इज देयर एनी इंसिडेंट, कुछ ऐसा हुआ है कि तुम कह सकते हो हाँ यार ये तो शायद ऐसा एक एक्सपीरियंस था जिसे मैं बयान नहीं कर सकता? पुणे की बात है, पुणे में जॉब कर रहा था, तो मैं उसका पहला टेनेंट था। बिल्कुल घर को पोजेशन अभी मिली ही थी, तो बड़ी जाहिर सी बात है पूरा दिन ऑफिस से खत्म होने के बाद आए, कपड़े बदले और सीधा जाके बेडरूम में सो गए। और सोते ही जो है एकदम डरावने सपने आए। तो ऐसे डरावने सपने? एक पॉइंट पे क्या हुआ कि बार बार ऐसा हो रहा था कि मैं जैसे ही सोने जाता वैसे ही मुझे मौत के सपने आ रहे हैं, और ये पिछले 10 साल से। ऐसी कोई कहानी सुनाई कभी किसी ने जो लगा हो कि अरे यार ये तो काफी भयंकर हो गया है इस इंसान के साथ? डॉक्टर थे जो रात में इलाज करने गए, तो उनके घर में कोई आया, हट्टा कट्टा व्यक्ति आया, इनसे 2 मिनट इनके कान में कुछ बोला, कुछ कह के गया और वो चला गया। और तभी जैसे मान लो कि इनके कमरे में जहाँ ये लेटे हुए थे वहाँ एकदम से हवा का झोंका आया, और वो हवा जैसे ही बाहर गई और पर्दे एकदम बाहर की तरफ हुए, उन्होंने दे त्याग दिया। हॉस्टल की बड़ी किस्से कहानियां होते हैं। जंगलों के बीच में कॉलेज था। कहते तुम्हें पता है यहाँ की हिस्ट्री क्या है? कि ये पहले गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। बहुत सारी लड़कियों ने कंप्लेंट करी कि रात में हमें कुछ दिख रहा है यहाँ, पर ये फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई और एक दिन एक लड़की ने अपनी जान दी। तो उसके बाद वैसे ही माहौल थोड़ा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि उन्हें 2 लोग घूमते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट हैं जो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलर्स में से एक हैं, अभय महेश्वरी, जो कि होस्ट हैं लाल चश्मा पॉडकास्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हॉररकॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। हे गाइस, मैं हूं अभय, कहानीकार लाल चश्मा हिंदी स्टोरीज पॉडकास्ट पर, और मैं आ रहा हूं हॉररकॉन, इंडियाज लार्जेस्ट हैलोवीन फेस्टिवल। हॉररकॉन में आपको मिलेंगे हॉरर जॉनरा के फैंस, हॉरर जॉनरा के क्रिएटर्स, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, उनके किस्से, रियल इन्वेस्टिगेशन के किस्से, कहानियां, और मैं तो आपकी डरावनी कहानियां सुनने के लिए तैयार हूं, और अपने भय को अभय करने के लिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ हॉररकॉन इंडिया। टिकट्स इन द पिन कमेंट बिलो। सी यू देयर। सो आज खूनी मंडे पर हैं अभय महेश्वरी, एक कमाल के स्टोरी टेलर जिनको लाल चश्मा के नाम से जाना जाता है ना? ये लाल चश्मा क्या है अभय? जब मैं अपने कहानियों का एक चैनल बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार इसका नाम क्या हो। मार्केट में वही कहानी, कहानीकार, और तो इसकी कहानियां, उसकी कहानियां। मैं कहा ये बड़ा, मेरा भी शो, पॉडकास्ट इसमें कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो मैंने कहा कुछ अलग सोचते हैं, उसके कुछ एक किरदार, एक अपना एक डेप्थ, एक कैरेक्टर होनी चाहिए। तो वैसे एक दिन बाइक चला रहा था, अचानक से हिट हुआ कि यार मेरी कहानियां जो हैं रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां हैं, लेकिन उन इमोशंस को कैप्चर करती है, उस भाव को कैप्चर करती है जो आपके सामने है पर दिख नहीं सकता। हम इतने मगन हैं, इतने बिजी हैं अपनी जिंदगी में कि हम उसको देख नहीं पाते। और सडनली मुझे मिस्टर इंडिया, जो अनिल कपूर की जो मूवी आई, वो ध्यान आई, और उसमें था कि आप मिस्टर इंडिया को तभी देख सकते हो जब वो कोई लाल लेंस के थ्रू देख। हाँ, लाल लेंस होता है। हाँ, तो आप मिस्टर इंडिया को देख, लाल चश्मे है या लाल लेंस है। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये भी तो वही है कि रोजमर्रा की जिंदगी में वो चीज एकदम आपके सामने है, पर अब हम देख नहीं पा रहे हैं, हम भूल गए हैं। तो हमें एक हमारी आंखों को जो है नंबर लग गया है एक, और वो नंबर को सही करने का तरीका है लाल चश्मा। नाम जो है वहीं से आया कि भाई वो कहानियां जो बिल्कुल आपके सामने है पर हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं। तो आइए मैं आपको वो कहानियां, वो इमोशंस जो हैं फील कराता हूँ, और आपकी जिंदगी में एक अलग पर्सपेक्टिव, नजरिया। तो एक बड़ा खूबसूरत सा इंट्रो भी है ना उसका, वो मैं सुनना चाहूंगा कि कैसे इंट्रोड्यूस करते हो लाल चश्मा को। तो वो ये है कि हाय, मैं हूं अभय और मेरे पास है एक जादुई लाल चश्मा, जिससे ढूंढता हूं इस भीड़ भड़क्के में कुछ अटपटे इमोशंस जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और उन पे लिखता हूं कुछ चटपटी और रिलेटेबल कहानियां, स्टोरीज दैट विल मेक यू फील हैप्पीली नॉस्टैल्जिक, वन इमोशन, वन एपिसोड एट अ टाइम। क्या बात है। और जैसे तुम लाल चश्मे से अलग अलग ऐसी कहानियों को ढूंढते हो जो रोजमर्रा की कहानियां होती हैं, वैसे ही हम अलग अलग लाल चश्मों से ढूंढते हैं उन कहानियों को जहां पे किरदार को ही नहीं देख सकते। अनसीन वर्ल्ड, कुछ नहीं देखा, अननोन वर्ल्ड, अनसीन वर्ल्ड को ऐसे हॉरर के लेंस से हम एक्सप्लोर करते हैं। और आज आई एम सो ग्लैड के वी हैव यू टू शेयर दोज काइंड ऑफ स्टोरीज विद अस। आज अभी बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनाने वाले हैं हमें। तो इस मतलब सबसे पहले तो यही सवाल आता है ना कि सब लोग कहते हैं कि अरे यार भूत होते भी हैं कि नहीं होते, या आपके साथ कोई किस्सा हुआ है क्या?
तो ये इस सब में मैं पूछना चाहूंगा, इज देयर एनी इंसिडेंट, कुछ ऐसा हुआ है जो कि तुम कह सकते हो हाँ यार ये तो शायद ऐसा एक एक्सपीरियंस था जिसे मैं बयान नहीं कर सकता? दिव्य, मेरे साथ तो एक्सपीरियंस रोज हो रहा है, अच्छा, अभी भी होता है, ओके। और 10 साल से हुए जा रहा है। अब ये ऑडियंस पे और मैं तुम पे छोड़ूंगा कि तुम इसको किस कैटेगरी में डालते हो, पर मैं करीब 10 साल पहले घर से बाहर निकला और बाहर नौकरी के सिलसिले में रह रहा था। तो पहला 1 साल मैंने बाहर शहर में जो है मैंने अपने दोस्तों के साथ फ्लैट में बिताया। पर फिर उसके बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि नहीं यार, मैं अपनी एक पर्सनल स्पेस बनाऊंगा, 1 BHK में मूव इन करूंगा अकेला, जहाँ मतलब मेरे हॉल में एक स्टूडियो होगा, वर्क टेबल होगी, बड़ा एक जो एक यंग न्यू कमर होता है ना, जो भी वो काम करना चाह रहा है, अभी वो एकदम मेहनत में लगा हुआ है, जोश में लगा हुआ है। तो मेरे को बड़ा अच्छा घर मिला, एक सोसाइटी में घर मिला, मैं उसका पहला ही टेनेंट था। और कहाँ की बात है? और ये पुणे की बात है, पुणे में जॉब कर रहा था। तो वो घर बहुत बढ़िया था, मैं उसका पहला टेनेंट था। बिल्कुल घर को पोजेशन अभी मिली ही थी, बिल्कुल दीवारें एकदम चमकीली, और मतलब ना कोई थूक का निशान, ना कहीं कोई खरोंच। तो मैंने कहा इस घर को मैं बढ़िया सजाऊंगा, और बस वही बोरिया बिस्तर बांध के सेट करके, अब आप थक गए पूरा दिन तो जाके सीधा जो है 1 BHK है, तो हॉल है, किचन है और एक बेडरूम है। और अकेले रहते हो? अकेले रहता हूँ। तो गोल वही था कि यार अपने आप को थोड़ा ढूंढेंगे, करेंगे, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक पर्सनल स्पेस बनाने का गोल था। तो एक हॉल, एक किचन और उसके बाद में बेडरूम। तो बड़ी जाहिर सी बात है, पूरा दिन ऑफिस से खत्म होने के बाद आए तो बस्ता फेंका हॉल में, कपड़े बदले और सीधा जाके बेडरूम में सो गए। और सोते ही जो है एकदम डरावने सपने आए। कैसे डरावने सपने? मतलब कोई मर ही रहा है उसमें, मर गया कोई। मतलब शायद पहला जो 1-2 सपने मुझे याद हैं स्टार्टिंग के, वो ये थे कि मतलब किसी ना किसी तरह से मैं ही मर रहा हूँ। तो आई रिमेम्बर वन इंस्टेंस जहाँ पे मैं जो हूँ शायद एक सोल्जर या कुछ हूँ, और किसी जंग के मैदान में मैं लाशों के बीच लेटा हुआ हूँ, और जो दुश्मन फौज के जो हैं वो सोल्जर आ रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं कि कोई मरा है या नहीं। तो वो अपनी बंदूकों से ऐसे फायर कर रहे हैं और मैं वहां पे लेटा हूँ और मुझे भी गोलियां लग रही हैं, और आई कैन फील देम, पर एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग यार मैं तो जिंदा हूँ, तो मरा तो हूँ नहीं मैं। तो ऐसे करके मैं उठा, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, चलो एक कोई थका हुआ दिन होगा, थकान भरा दिन होगा, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। अगले दिन फिर सेम साइकिल रिपीट करी, वापस कमरे में आया, फिर सोया, और फिर वही यार, फिर लाशें दिख रही हैं। मतलब, और इस बार जो मुझे सपना बहुत विविडली याद है, जो आई थिंक 2-3 बार एक बहुत क्विक स्पैन में आया था, वो यही था कि एम्बुलेंसेस खड़ी हैं और वही सफेद चादर ढकी हुई लाशें बहुत सारी हैं। तो मैं फिर घबरा गया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जीवन में दिन में कोई ऐसा कोई काम कर रहा हूँ नॉर्मल, दफ्तर में जा रहे हैं, कोई ऐसा स्ट्रेस भी नहीं था, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड। ना इनके बारे में पढ़ रहा हूँ ना कुछ ना पढ़ रहा हूँ ना, मतलब मैं ऐसा भी नहीं कि मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो कंटेंट, या फिर मैं वो मूवीज देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में चल रहा हो। तो आई गॉट वेरी इंट्रीग्ड। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दिया। पर ये ना बनता गया। अब एक पॉइंट पे क्या हुआ कि मतलब ये पहले नहीं हो रहा था, घर में शिफ्ट करने से पहले नहीं हो रहा? घर में शिफ्ट, मतलब जब मैं अपने घर से मतलब पुणे आया, तो पुराने घर में जहाँ मैं पला बड़ा हूँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं मेरा कोई दूर दूर तक ऐसा ताल्लुकात नहीं था इन सब चीज़ों से। मैं इंटरेस्ट लेता था कि अरे यार यहाँ क्या हो गया, बट दैट्स इट। किसी अफवाह की तरह आया, उड़ के चला गया, मेरी जिंदगी में वो रुका नहीं। ना मैंने कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इतनी डिगिंग करी, या उसको सोचा, या परेशान हुआ। और उस टाइम पे तो कुछ ही नहीं हो रहा था। तो ये कहाँ से बार बार ऐसा हो रहा था कि मैं जैसे ही सोने जाता, वैसे ही मुझे मौत के सपने आ रहे हैं। उसमें या तो मैं मर रहा हूँ या कोई और मर रहा है। एंड ये ऐसा हो गया, ये इतना फ्रीक्वेंट हो गया कि अगर मैं 15 मिनट की एक झपकी भी ले लेता उस कमरे में, ठीक है, मैं ऐसे ही मान लो गया, बड़ा थक गया यार, आ जाए 15 मिनट की झपकी, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। दिन में आप दोपहर की नींद में ले लो, आप सैटरडे संडे कभी रात की नींद में ले लो, चाहे 15 मिनट हो या 2 घंटे हो या 4 घंटे हो या 8 घंटे, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मौत दिख रही थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मौत के सपने आ रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही वो सपना आता था, मेरी रियल लाइफ में आसपास मुझे डेथ दिख जाती थी। सो सीन ये होता था कि जैसे एक दिन जब मैंने इस वजह से बताया कि मुझे एम्बुलेंसेस कई सारी दिख रही थी और उसमें लाशें लोड हो रही हैं और सड़कों पे हैं, तो मैं उठा, मैं ऑफिस गया। मुझे बहुत क्लियरली याद है कि मैं जब उठा और मैं गया, और मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अभी जो बुरा सपना हुआ, ऑफिस जाते हैं। बाहर गली में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी एक गली है, उसके बाद मेन रोड आती है।
गली पूरी जाम हो रखी है, मैं बाइक पे उतरा, मैंने कहा होगा चलो ट्रैफिक, सडनली आवाज आती है दूर से, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैंने कहा ये क्या हुआ, एंड देन सडनली ऐसे ही कि किसी के घर से वही जो सीन मैंने जो सपने में देखा है कि किसी के घर से एक एक जो है डेड बॉडी किसी के घर में जिनकी मृत्यु हो गई, व्हाइट चादर ढकी हुई एम्बुलेंस में लोड हो रही है, और मैं वहीं सहम गया। और मैं कहीं आगे जा ही नहीं सकता था, वो गली बहुत पतली सी थी, मुझे वेट करना ही था। तो लेकिन मैं बहुत घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हुआ यार, अभी तो ये देखा। तो समटाइम्स इट हैज बीन सो इमीडिएट, अभी देखा और अभी हो गया। नहीं है तो कहीं ना कहीं सपना देखा तो 3-4 दिन बाद या 2 दिन बाद मतलब कोई दोस्त बताएगा कि पता है यार वो था, उसकी डेथ हो गई, या मेरी माँ फोन करेगी करे पता है ये रिलेटिव थे, फलाने की डेथ हो गई। तो मतलब डेथ के सपने आ रहे हैं और वो सपने कहीं ना कहीं से कनेक्ट होके असली लाइफ में भी घट रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। और ये पिछले 10 साल से हो रहा है। और ये पिछले 10 साल से हो रहा है। तो इसलिए मतलब ये हुआ जब इनिशियल फेजेस में हुआ, तो उसके बाद ही मुझे रियलाइज हो गया, मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं इतना मानता करता नहीं था इन चीज़ों में, आज भी मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर मैं रोज रात को जाता हूँ, चाहे कितना भी थका हुआ हूँ, मेरे हाथ पैर चल ना रहे हूँ, मैं अपना गद्दा उठाता हूँ, बाहर हॉल में आके सोता हूँ और दरवाजा कमरे का बंद करके सोता हूँ। मैं उस कमरे में सोता ही नहीं। मतलब 1 BHK में जो बेडरूम है उसमें सोते ही नहीं हो? मैं सोता ही नहीं हूँ। अगर आप मेरे घर में मेहमान बन के आएंगे तो टिपिकली क्या होता है ना कि भाई मतलब अब बैचलर है आदमी, तो मेहमान बन के आ रहा है, तो मेहमान मास्टर बेडरूम में थोड़ी नहीं सोएगा, वो तो बाहर सो लेता है या गेस्ट रूम में सोता है। मैं कहता हूँ नहीं आप वहाँ सो जाइए, मैं बाहर सो। अब उनको वो समझ ही नहीं पाते, कहते नहीं नहीं यार ये तो तेरा घर है, हम बाहर सो जाएंगे ना, चादर डाल के गद्दा डाल के, तो तू यहाँ सो आराम से। मैंने कहा नहीं यार, उल्टा खेल है। तो किसी और को भी सपने आए कभी वहां पे? नहीं, दैट इज द ब्यूटी। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग कि जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं या जो भी मतलब कोई भी परिजन आए, कोई भी गेस्ट आए, दोस्त आए, मित्र आए, वो अंदर जब सोते हैं तो उनको बहुत प्यारी नींद आती है। उनको तुम उठाने की भी कोशिश करो तो वो बिल्कुल ऐसे उस स्टेट में चले जाते हैं कि यार हम तो सालों की नींद पूरी कर रहे हैं, तो वी आर सो कंफर्टेबल, हमको मत उठाओ। तो ये कभी ऐसे सर्च किया कि कहाँ से है, क्यों है, इसका रीजन? क्यूरियोसिटी तो होती है इंसान को, यार ये कहाँ से क्यों हो रहा है ये सब। यार कोशिश करी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट देखने की, पर फिर मैंने इसको जाने दिया। मेरे को लगा कि यार छोड़ो, मतलब अभी इसमें क्या मैं ढूंढूं, क्या करूं। कई कुछ लोगों ने बोला फ्रॉम अ साइंस एंगल कि आप थके हुए हो, आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है। कुछ लोगों ने लिटरली उसको मतलब व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट इट, तो दे सेड कि नया घर है तो क्या हुआ, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, या उसके बाद कुछ हुआ होगा, या समटाइम्स होता ही है कि घर के एक कोने में आप कह लीजिए वो अशुभ है किसी तरह से। ओवरऑल ना मैं इतना मानता करता नहीं था, मतलब जैसे चाहे वास्तु हो गया, चाहे ये सब चीजें हो गई, मतलब माँ बाप मेरे बहुत ज्यादा मानते हैं उसमें, मेरा ऐसा था होगा यार ठीक है। एंड आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट गिव अप। आई लाइक सोल्यूशन यही है कि वहां से गद्दा उठा के यहाँ ले आओ। और फिर दिक्कत नहीं हुई बाहर आते? बाहर दिक्कत नहीं हुई। बाहर मतलब बाहर ऐसा हो गया कि चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, जैसे वही ना, बाहर उतनी पीसफुल नींद आती है। तो अभी बीच बीच में ट्राई करते हो कि एक बार मैं जाके किया, लेकिन बार बार हो रहे हैं? फिर वो भी हो रहा है। आई डिड ट्राई लाइक आफ्टर मेनी इयर्स, आई एम लाइक अब तो नहीं होगा यार, अब तो एसी भी लगवा लिए, ये सब कर लिए। जैसे मैं भी पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, कहानियां कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड मैं उसी कमरे में करता हूँ। तो मैंने कहा यार अब नहीं होना चाहिए ये, जैसी सोए वैसी सपने जैसे ऐसे सोए वैसे ही बुरे सपने। एंड वही वो चेन वापस स्टार्ट हो जाती है कि सपना बुरा आया और फिर रियल लाइफ में कुछ हो रहा है। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, लाइक जब ये सब इनिशियल ईयर्स में हो रहा था, तो मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, ऑफिस और मेरे घर के बीच में शमशान घाट भी है। अब वो हो ही जाता था कि मतलब इतना, अब आप इसको संजोग कह लीजिए या पता नहीं जो भी कहें कि शमशान घाट है तो कुछ ना कुछ वहाँ एक्टिविटी चलती रहेगी, अब और भी तो लोग हैं दुनिया में। पर वही है, वो कोइंसिडेंसेस हमेशा तभी हुए हैं जब मैं उस कमरे में सोया हूँ, मुझे आया बुरा सपना, और जैसे ही मैं बाहर निकला, ऑफिस गया, काम से गया, कहीं भी गया, तो बस कोई ना कोई वहां पे, या मैंने कहा ना कि कोई फोन करके मुझे बता रहा है, या दुनिया में कोई कैलामिटी हो गई। इट कुड इनिशियली मैंने कहा ना, मैंने कोइंसिडेंस लेके जोड़ दिया, बट जब ये फ्रीक्वेंटली हो गए तो मैंने कहा भाई द ओनली वे टू स्टॉप इज मैं उस कमरे में नहीं सो रहा। और आज तुम जाओ उस कमरे में, बता रहा हूँ तुम्हें ऐसी नींद आएगी जैसे बच्चा सोता है ना एकदम। पर अगर मैं गया ना तो तुम मतलब क्यों, क्योंकि मैं 1 BHK में रहता हूँ तो कोई है नहीं आसपास सुनने वाला, पर जैसे कभी कभार मेहमान वगैरह आते हैं और मैं उस कमरे में ऐसे ही सो गया या कुछ हो गया, तो दे हैव टोल्ड मी कि अबे वी हेयर यू स्ट्रगलिंग, जैसे स्लीप पैरालिसिस वगैरह बोलते हैं ना, तो हमने देखा है तुझे कि तू अचानक से रात में एकदम घबरा के एकदम बड़बड़ करने लगता है, वो करने लगता है। तो कुछ तो है उस कमरे में, मुझे पता नहीं।
तो ये छोड़ा क्यों नहीं अभी तक घर? भाई रेंट सस्ता है ना। तो इसको देख के जैसे मैं कभी हॉरर मूवीज देखने जाता था तो मैं यही सोचता था ना कि कितना ऑब्वियस है, तुम कहाँ है, ये क्या तुम एकदम बंजर जमीन के बीच में घर ले लिए हो और छोड़ क्यों नहीं रहे हो और इतना कुछ हो रहा है। तो वही है यार, वो घर इतना अच्छा मिल गया मुझे फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव्स के ऑफिस के पास था, लैंडलॉर्ड ठीक था, रेंट कि अभी कोई इशू नहीं हुआ, रेंट मेरे बजट में भी था। तो मैंने कहा ठीक है यार हम भी ना कर लेंगे, which is the starting of every horror film. एवरी हॉरर फिल्म एंड आई थिंक जो भी कॉन्जोरिंग का भी प्लॉट है वो एक्चुअल जो स्टोरी है पेरोन फैमिली की एग्जैक्टली यही था कि उन्हें सस्ता घर मिला था और उन्होंने 10 साल की लीज पे ले लिया था, इसलिए वो बाहर निकल ही नहीं सकते थे। एंड वो उनके साथ भूतों के साथ उन्हें पता था कि वो स्पिरिट्स के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकले बिकॉज रेंट सस्ता था। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ मतलब अभी वो आम आदमी प्रॉब्लम्स तो चलेंगी ही, तो उसके बीच में ठीक है हाँ भूत का सोल्यूशन है कि थोड़ा झाड़ फूक कर लो, नहीं है तो कमरा बंद करके बाहर सो जाओ भाई, उस कमरे में जाओ ही मत, डोंट फेस द घोस्ट एट ऑल। तो ये जैसे एंड वेरी राइटली सेड कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी बड़े सारे ऐसे किस्से हो जाते हैं जहाँ पे सो मेरे रिलेटिव्स रहते थे 7th फ्लोर पे। कई बारी मैं कहानी सुना भी चुका हूँ बट आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस। मुंबई में रहते थे गोरेगांव में, और 7th फ्लोर पे मतलब मामी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उन्हें एंटिटी दिखी प्रॉपर एक रात में कूदते हुए नीचे 7th फ्लोर से गिरते हुए अपने बच्चे के साथ। और पता चला कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक माँ बेटे की गिर के वहां से मौत हो गई थी, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे जो उसमें रह रहे थे। ओके तो वो फ्लैट हॉन्टेड था। उस फ्लैट में मेरे मॉम डैड भी रुके हुए हैं। तो उस फ्लैट में बाथरूम जो था उसमें एक नल था जहां पानी कभी रुकता ही नहीं था, उसका पानी टपकता ही रहता था, टप 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 टप। प्लम्बर बुला लिया, पापा ने खुद ने मेरे पापा को है कि ठीक करूँ जो भी है, वो खुद लगे रहे लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। मतलब कई 2-3 साल रहे वो लोग, वो हमेशा पानी टपकता ही रहा। और उस बाथरूम में पहले तो ऐसा लगता था कि कुछ कीड़े वीड़े होंगे जिनकी वजह से निशान है, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि वो स्क्रैचेस थे आपकी पीठ पे, किसी के हाथ के स्क्रैचेस थे। तो उसमें बाथरूम में कह रहे थे कि उन स्पिरिट्स का वास था वहां पे। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो हाँ, जब तक अननोन एंटिटी से ज्यादा डील ना करो, मतलब दूर हो जाओ, उनको अपना स्पेस दे दो और तुम अपने स्पेस में हो। हाँ वही वो अपना स्पेस वाली बात है कि ठीक है आप अगर इस कमरे में विराजमान हैं, आपको वो कमरा चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने सारी नॉन लिविंग थिंग्स वहां रखी है ना, अपनी कपड़ा माइक ये सब वहां रखा हुआ है। पर जैसे ही मैं जाऊंगा तो अगर आपको मुझसे तकलीफ है, कोई बात नहीं, हम बाहर सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर डेरा डाल लेंगे। अब पुणे की बात करते हैं। पुणे भी अपने आप में बड़े सारे छोटे छोटे लेजेंड्स हैं, हॉन्टेड प्लेसेस हैं। तो कभी वहाँ उन कहानियों से रूबरू हुए? कहानियां तो बहुत सुनी है। स्टार्टिंग में जब मैं गया था तो मेरे पास बाइक या 2 व्हीलर था नहीं, तो ऑटो या कैब लेके निकलते थे। और पुणे आज जितना डेवलप्ड है या बिल्कुल एकदम हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2014-2015 की। तो जैसे मेरे घर के पास ही एक जगह है, वहाँ ऐसा माना जाता है, जैसे चंदन नगर करके एक जगह है, तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आप लेट नाइट कभी उन गलियों में से निकलें पहले, तो आपको एक छोटी बच्ची दिखेगी, और मतलब फ्रॉक पहने, सफेद कलर की फ्रॉक पहने एक बच्ची घूम रही हुई, रोती हुई, मतलब बहुत परेशान सी बच्ची, हाथ में एक डॉल होती है उसके। तो मुझे कई लोगों ने बताया है कि भाई वो वहाँ पे, दिस इज अ वेरी पॉपुलर, ये बहुत ही पॉपुलर कहानी है वहाँ की, कि लेट नाइट आपको वो लड़की दिखेगी। एंड द स्टोरी गोज बैक कि वहाँ पे कभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो किसी को ये नहीं पता कि वो उस लड़की की मृत्यु हुई कैसे। कोई कहता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे मतलब लाइक शी जस्ट एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंटली शी डाइड। कुछ लोग कहते हैं उसको मारा भी गया था। पर कारण कुछ भी हो, पर ऐसा लोग कहते हैं कि चंदन नगर की वो एक आधा गलियां हैं जहाँ पे उसकी आत्मा आपको कभी बार किसी एक रात में दिख जाएगी जाते हुए। अब क्या हो गया कि अब देखो, ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है कि आजकल उस एरिया में ये भी एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि आजकल उस एरिया में बहुत लाइटें लग गई हैं, डेवलपमेंट आसपास बहुत हो गई है, तो लोगों को शायद वो इमिडिएटली दिखे ना। पर ये आज तक कभी किसी ने इसको डिनाई नहीं किया। अगर अब तुम पुणे में लोकल में जाके किसी से कहानी पूछोगे, वो बताए मतलब लोगों ने देखा है।
लोगों ने देखा है, बिलीफ बहुत स्ट्रांग है उन सब चीज़ों का उधर। ऐसे ही एक पुणे में कैंटोनमेंट एरिया भी है अंग्रेज़ों के ज़माने से, और आज भी लाइक स्ट्रांग मिलिट्री प्रेजेंस है। तो वहाँ पे एक एरिया है खड़की करके, तो खड़की कैंटोनमेंट एरिया में एक वॉर सेमेट्री है जिसमें बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के जो इंडियन कुछ सोल्जर्स थे वो, और कुछ जितने भी जो अंग्रेज़ों की तरफ से हम लड़े थे उनके लिए वो बेसिकली एक वहाँ पे प्रिजन था। नहीं सेमेट्री बनाई हुई है। हाँ, मतलब उनको वहाँ दफनाया गया है, और उनकी वहाँ पे उनको एक मेमोरियल और सेमेट्री के तौर पे वहाँ बनाया गया है। तो काफ़ी सोल्जर्स हैं, मतलब मुझे गिनती ऐसे पता नहीं है, पर मैं भी कई बार वहाँ से निकला हूँ तो आपको दिखता है कि वो बहुत बड़ी सेमेट्री है। तो मुझे याद है मैं बिल्कुल नया आया था, और अगर आप आज भी वहाँ जाओगे ना तो वहाँ पे लाइटें वाइटें बहुत कम है, मतलब कहने को वो आर्मी वाला एरिया है पर बहुत घने जंगल पेड़ उसके बीच में है, पर उस सिमेट्री आपको एकदम क्लियर दिखती है कि आप जाते हो तो वहाँ ऐसा बहुत मैंने 1-2 टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह से सुना है कि इस एरिया में लोग रात में नहीं आते। अगर उनको वो सड़क पे आगे लेनी भी होती है तो वो लेफ्ट की बजाय राइट लेकर और आगे से लंबा रास्ता ले लेते हैं, कि यहाँ पे बहुत उन्होंने सुना है कि सोल्जर्स दिखते हैं उनको, लाइक यूनिफॉर्म में लोग दिखते हैं। और उस सिमेट्री के भी पहले सिक्योरिटी गार्ड्स रहा करते थे, जैसे वॉर मेमोरियल है तो वहाँ कोई रहेगा, अब वहाँ गार्ड्स भी नहीं है। तो पहले गार्ड्स भी रहा करते थे, ये मैंने सुना है कि वहाँ गार्ड्स पहले होते थे, लेकिन हर गार्ड यही कंप्लेन करता था कि साहब किसी एक रात में है वो, जब वही इन सब चीज़ों को आने करने के लिए एक माहौल चाहिए होता है। वो माहौल जब बना है तो लोगों ने बताया है कि भाई बहुत हॉन्टिंग एक्सपीरियंस है। आज के कॉन्टेक्स्ट में वो देखोगे तो वहाँ क्या है, वो कंस्ट्रक्शन हो गई है, वो ऑल्टरनेट रूट्स है बॉम्बे के लिए निकलने का, बहुत मूवमेंट हो गई है। तो शायद लोगों को ये लग सकता है कि यार ये तो क्या ही है यहाँ, पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब आज का है। आज वहाँ लाइटें आई हैं, सब कुछ है, हो सकता है आज भी हो रहा हो लेकिन आपका ध्यान नहीं जाएगा। पर मैंने भी वो एरिया तब के देखा है 10-11 साल पहले, जब वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ आपको सिर्फ सेमेट्री दिखती थी। आप 5 बजे के बाद तो अलाउड ही नहीं था वहाँ जाना, और मैंने कभी वहाँ लोगों को जाते हुए ऐसे देखा नहीं है। मतलब कई बार निकला भी हूँ वहाँ से, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि वहाँ लोग मतलब बैठे हैं और उसको एज अ मेमोरियल ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसमें कुछ तो वहाँ पे स्पूकीनेस है। आपको भी फील हो जाता है कि यार इतने सारी वहाँ पे मतलब गड़े हुए हैं ना, मतलब तो आपको लगता है कि यार नहीं ठीक है फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो है आई थिंक बहुत पॉपुलर एक शनिवार वाड़ा फोर्ट जो है वहाँ का तो है ही, वो तो है। वो सबसे पहली वो मैंने एक लेजेंड आके सुनी थी, क्योंकि आप पुणे जाते हैं तो सबसे पहले आप शनिवार वाड़ा ही जाते हैं घूमने करने, पूरा वो हिस्ट्री देखने करने। तो वहाँ पे कोई ना कोई जाके आपको बता देगा या कोई बोलेगा साहब ये यहाँ का कहानी है, काका मला वाचवा, काका मुझे बचा लो, राइट। तो वो कहानी वो सबसे ज्यादा वो है। तो है मतलब आई थिंक हर शहर के अपने सीक्रेट्स हैं पुणे के लिए। हाँ, और अभी हाँ जैसे ये तो कुछ रीसेंट टाइम में मैंने सुनी थी, जैसे अब ये शनिवार वाड़ा हो गया है, चंदन नगर बहुत पॉपुलर है, रीसेंट टाइम में मैंने सुना था। और अब जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये कुछ जगह मेरे घर के काफी पास हैं। सो आई शुड मे बी रीथिंक कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। पर घर के पास एक एरिया है, नाम नहीं लूंगा, बहुत बट डिस्क्रिप्शन से ऐसा है कि बहुत बड़े लोग अमीर लोग वहाँ रहते हैं उस एरिया में। उधर एक आप जाओगे ना कभी मेन रोड पे ही आपको दिख जाएगा एक खाली घर है, कोठी या मैंशन नहीं है वो, पर चलो छोटा सा एक 2-4 कमरों का घर होगा वो। मेन रोड पे आप जाओगे लेफ्ट साइड पे दिखेगा आपको, ना लाइट ना पौधा ना मतलब ना कोई पर ना पंछी ना लाइट, कुछ नहीं है, ठीक है। और पूरी ऐसी घास उगी हुई है जैसे कोई छोड़ के चला गया। अबैंडन प्रॉपर्टी भी होती है ना जो डिस्प्यूटेड होती हैं भाई, सरकारी पचड़ों में फंसी हुई हैं, तो वहां भी कोई आगे एक बार साफ सफाई कर देता है, या वहां पे कोई नोटिस लगा देता है कि भैया ये प्रॉपर्टी सरकार के उसमें है या डिस्प्यूट में। यहाँ कुछ ही नहीं है यार। और अजीब बात यह है कि सब कुछ सही चल रहा है, वो बड़ी ही हैपनिंग सी जगह है, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से बीच में आपको कोई जगह दिखेगी ना, जहाँ ना लाइट, जहाँ ना कभी आप देखोगे कि मतलब पेड़ वेड़ बहुत है वहां, लेकिन वो पंछी वंछी नहीं दिखेंगे आपको कभी। आप शाम के टाइम में जाओगे, उसके बगल में गलियां जाती हैं, लोग नहीं जाते उस गली में, कहते मतलब तो समथिंग वेरी स्पूकी अबाउट दैट प्लेस इज देयर। और मुझे रिसेंट टाइम में पता चला है कि उसकी भी एक हिस्ट्री रही है, कि वहां पे भी मतलब बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है
वो मतलब वो घर अंग्रेजों के जमानों का बना हुआ है एंड बहुत खून वून देखा है, मतलब खून खराबा देखा है। मर्डर हुए हैं उस घर के। हाँ, मतलब किस टाइप का देखा है पता नहीं, पर ये भी अगेन जो है मतलब बारिश के टाइम पे जब मैं टैक्सी लेता हूँ तो ये भी वहीं की कहानी है कि बताया कि भाई ये रिसेंट टाइम्स में ज्यादा हो रहा है, पता चल रहा है, क्योंकि शायद अब लोगों का आना जाना उस रास्ते पे काफी हुआ है, तो लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि यार ये सब कुछ मतलब तुम ऐसे मानो कि पूरी सड़क पे 2 किलोमीटर में लाइटें लगी हैं, एकदम बढ़िया है, सडनली बीच में अंधेरा क्यों है? तो तुम पूछोगे ना कि भाई यहाँ क्या है, और यहाँ कोई आसपास मंडरा क्यों नहीं रहा, कोई घूम क्यों नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, ना दुकान है ना कुछ है, और वो बड़ा लंबा सा करीब 100-200 मीटर लंबी वो दीवार होगी और प्लॉट भी काफी बड़ा है, लेकिन आप वहां खुद अगर रुकोगे और आप सोचोगे कि एक मिनट देखने की कोशिश करूं क्या, तो आप खुद बोलोगे नहीं नहीं, फिर तो बहुत बड़ा हो गया। 100 मीटर इज अ लॉट यार, हाँ, मतलब 100-200 मीटर बता रहा हूँ मैं, मतलब अंदाज वो बहुत बड़ी मुंडेरी है, बहुत बड़ी दीवार है, तो किसी ने ईंटों से फेंसिंग तो कर रखी है उसकी, लेकिन वो सारी ईंटें आज की नहीं, वो पुराने जमाने की ईंटें हैं, मतलब अनटच्ड है वो, और हिस्ट्री उसकी भी वही है कि कुछ ना कुछ खून खराबे से रिलेटेड है, इसलिए शायद ऐसा भी सुना है लोग जो बताते हैं कि जब कभी वहां मशीनें वगैरह गई भी उसको तोड़ने या झाड़ पत्ती हटाने या कुछ, तो मशीनें खराब हो जाती थी या कुछ ना कुछ समस्या आ जाती थी कि भाई डोंट टच इट, इसको छुए मत, आप बिल्कुल मत छुए लेंगे। अच्छा, एक और मेरे दिमाग में ऐसे क्यूरियस क्वेश्चन था कि ये बड़ा फेमस है दिल्ली में, सिंस यू आर फ्रॉम द्वारका, तो द्वारका में बड़ा एक जगह है, हॉन्टेड माना जाता है, जो दिल्ली की सबसे बड़ी जगह, एक पेड़ है, पेड़ के पास सेक्टर 9 का एक पेड़ द्वारका में, करेक्ट, जिससे कहते हैं कि वो हॉन्टेड है और उसके आसपास का पूरा एरिया हॉन्टेड है। कई एक्सीडेंट्स वहां पे हो चुके हैं, तो वहां पे कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है? तो मेरा क्या मानना है देवे, आई थिंक वट एवर इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर रूम, जो मैंने अभी किस्सा बताया मेरे साथ जो इस घर में होता है, इट मे बी लिंक्ड टू दैट ट्री। ओके। तो हुआ क्या था कि अब मैं ये मतलब 10-11 साल से बाहर हूँ, तो मुझे उस टाइम ये सब पता नहीं था, मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं था, मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ, मैं 14 की बात कर रहा हूँ कि भाई इतना पॉपुलर नहीं था कि द्वारका इन जनरल जो है एक पॉइंट के बाद 8 बजे के बाद घोस्ट टाउन हो जाता है, क्योंकि सारा रेजिडेंशियल एरिया है, तो ऐसे तो कोई भी आदमी बोल दे भाई ये बड़ा ही डरावना एरिया है, वो है, तुम कहीं भी जाओगे आफ्टर 8 बजे तुम्हें लगेगा भाई यहाँ कोई ना कोई भूत बैठा होगा। तो आई डेंट थिंक टू मच, एंड एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, एंड जब मैं दिल्ली में काम करता था मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, एंड ट्रैफिक बहुत लगा हुआ था रेगुलर रूट पे, तो मैंने दूसरा रूट चूज कर लिया। मुझे पता ही नहीं था कि ये रूट जो है, इस रूट के एकदम बीचों बीच जो है वो पेड़ है, जो द मोस्ट फेमस हॉन्टेड पेड़ जो है वो इस रूट के बीचों बीच है। तो मैं बस अपनी मतलब जो है कार ली, मैं उधर मुड़ गया और वो रोड एकदम खाली दिखी, मेरे को पता ही नहीं था वो खाली क्यों है, मतलब मे बी हो सकता है कि इट वाज वेरी कॉमन नॉलेज एट दैट टाइम, और सारे लोग जो हैं उस रूट के आसपास से जा रहे थे, पर उस रोड पे कोई था नहीं। मैंने कहा तो खाली रोड दिख गई, वहां से मैं निकल गया, एंड दिस वाज लेट नाइट शिफ्ट थी उस टाइम पे, मतलब सो व्हेन आई से जॉब, आई वाज वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो मैं नाइट शिफ्ट में जा रहा था, तो अंधेरा था, तो वो अंधेरा था, और जो जाम भी लगा हुआ था वो आई थिंक बारिश वारिश का टाइम था उस टाइम पे, तो कुछ पेड़ वेड़ गिर गया था, तो मेन रोड पे जाम था, तो व्हाटएवर, सो मैं इस रूट को लेके चला गया। मैंने कहा भाई मुझे पहुंचना है, बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल अहेड, लाइक गुड़गांव के आगे मानेसर की तरफ जाना था मुझे। लेकिन ये पता था कि ये वही वाला पेड़ है? नहीं बिल्कुल, मतलब ध्यान भी नहीं दिया, और लेट चल रहे हैं, अगर मैं 5-10 मिनट लेट हो जाता मेरी आधे दिन की तनख्वाह कट जाती, तो मेरे दिमाग में वो सब चीजें आ नहीं रही थी। गूगल ने रीराउट करके बताया, मैंने कुछ आगे से, मतलब इट वॉजंट लाइक कि मैं बैठा और मैंने देखा कि यहाँ ट्रैफिक है। कई बार होता है ना, आप दूर से देखते हो कि अरे यार यहाँ ट्रैफिक लग रहा है, चल आगे से जाते हैं, तो आगे से गए, देखा और ये गली थोड़ी खाली सी दिख रही है, तो यहाँ से बाइक आई विल बी एबल टू बाईपास द ट्रैफिक, एंड ये गली से निकल के फिर आई विल टेक अ लेफ्ट एंड आई विल बी ऑन द रूट। आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल दैट वे, मतलब मैं गूगल मैप्स पहले पूरा देख लेता हूँ रूट कहाँ है और फिर जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रूट। तो दिस इज बैक इन द डे, एंड शाम का टाइम था, रात का टाइम था, मैंने कहा यार जल्दी पहुंचना है, ऑलरेडी 50 किलोमीटर की जर्नी है जो हाईवे पे करनी है, लेट हो गया तो हाफ डे लग जाएगा, एंड आई वाज न्यू टू द जॉब, मतलब मैं बच्चा था तब, तो मेरे दिमाग में ये चीज ज्यादा चल रही थी, एंड आई डिडंट रियलाइज व्हाट रूट आई एम टेकिंग एंड ऑल, एंड इट्स ओनली आफ्टर व्हेन ऑल दीस थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग इन पुणे, तब मैंने एक दिन कनेक्ट करके देखा कि यार ऐसा मेरी लाइफ में क्या कुछ हुआ, जैसे तुमने पूछा ना कि भाई मैं क्या कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ या कुछ, तो वो सब तो कुछ था नहीं।
मैं तो आज भी मतलब मूवीज आती हैं हॉरर मूवीज तो मैं थिएटर में नहीं देखता, चाहे वो हॉरर कॉमेडी क्यों ना हो, मैं नहीं देखता। तो ओनली थिंग आई कुड थिंक ऑफ इज कि उस दिन वही मतलब रात के कवर में आई थिंक वो एक तुम कह लो एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई, या आपको वही एक मुझे एज अ एनॉमलिटी लगती है कि यार ये एक अलग हुआ, क्योंकि रोज का रास्ता फिक्स था और अब मैं इस रास्ते से निकला। उस टाइम पे शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे से निकला और कहीं ना कहीं उसके इस किस्से के होने के 1-1.5 महीने बाद ही मैं पुणे शिफ्ट हुआ था। तो आई हैव अ फीलिंग कि समथिंग मस्ट हैव बीन कनेक्टेड, कि वो यहाँ से जाने के बाद ही सारा सिलसिला। तो वहां से कोई क्रॉस नहीं करता? यार मैंने तो देखा ही नहीं उसके बाद जब से भी कॉमन नॉलेज हो गई, तो जब वो जो मेन रोड से भी जब मैं निकलता हूँ जहाँ पे वो रोड खुलती है, तो मैं ऐसे आंखें मतलब ऐसे चुरा के एकदम छुपा के ऐसे जाता हूँ कि भाई मेरे को देखना ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में वो वहम कह लो या एक थोड़ा सा वो एंगल है कि यार पिछली बार यहीं से निकल गए थे तो उसके बाद हम अपने कमरे में ही नहीं सो पा रहे हैं। तो उस रोड से मैंने टिपिकली तो नहीं देखा, एंड आजकल नाउ दैट इट इज बिकम अ कॉमन knowledge in Dwarka folks, at least I have not seen a lot of traffic there. You won't see rickshaw wale या गाड़ियां taking that route. अवॉइड ही करते हैं। अवॉइड ही करते हैं because I think it's become there is some truth to it. मैंने कुछ वीडियोस और वो देखे हैं जो Ghostbusters टाइप लोग जाके रात में they try to sneak in and all. पर again like on a daily basis if you ask anybody around तो they don't take that route. तो क्या है क्या नहीं, मुझे ऐसा थोड़ा सा मैं जब वो लिंक आपका दिमाग लिंक करने की कोशिश करता है ना कि अलग क्या हुआ यार उतने टाइम में, तो जब ये नॉलेज मुझे पता चली, जब ये किससे होने लगा, मैंने कहा यही एक चीज लग रही है, क्योंकि मेरे पास और कोई कारण ही नहीं था वो रास्ता लेने का। मतलब मेरा रास्ता, मैं सेक्टर 10 में रहता हूँ। लेकिन कुछ हुआ नहीं उस दिन, बस रास्ता ले लिया, क्रॉस कर दिया, कुछ नॉर्मल था। या अब उस टाइम अगर कुछ फील भी होगा ना तो शायद वो एक एड्रेनलिन रश था ऑफिस टाइम पे पहुंचने का, मेरा एक वो था कि यार जॉब में सही करना है, तो शायद वो उतना फील भी नहीं हुआ होगा। बट आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग, बिकॉज आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन, मतलब तुम मुझे बोलोगे यार जाके भांगड़ में बैठना है, भांगड़ फोर्ट में 6 बजे के बाद, मैं मना ही करूंगा। ठीक है, मैं उतना खुराफाती खुद से हूं नहीं कि मैं जाऊंगा कि नहीं, यहाँ जहाँ पे लिखा है क्लियर कट के 6 बजे के बाद मत आइए, मैं पीछे बैठूंगा। ठीक है, तो आई डोंट गो एंड सीक दीज एडवेंचर्स, particularly when somebody says it's haunted या ये वो, not because out of डर or anything, maybe एक subconscious डर होगा, पर I don't attract them. तो जब मेरी लाइफ में ऐसा किस्से होने लगे कि यार मौत ही मौत दिख रही है, मैं इतना डर गया था देवे एक पॉइंट पे कि यार मुझे घबराहट होने लगी, बिकॉज आप इतना डेथ देख रहे हो सोते वक्त, 15 मिनट की झपकी में भी आपको वही दिख रहा है। तो मैं लिविंग में भी थोड़ा घबरा गया था, मुझे वैसे डर लगने लगा था कि यार माँ बाप की उम्र हो रही है, तो मतलब पिताजी या माताजी को कभी भी कुछ एक छोटा सा भी कष्ट होता था तो मेरा माइंड दौड़ने लगा था उधर। तो there was nothing else which I could figure out except for this one hastily taken route, कि जल्दबाजी में जो उस दिन निकले, अगर कुछ हुआ होगा तो शायद वहीं हुआ होगा, वरना मैं तो अपने अपफ्रंट जाके जो है सीख नहीं करता ये सब चीजें। सही बात है, मतलब काफी सोचने वाली बात है वैसे। तो वो कमरा, हाँ मतलब वो वही मैं कहा ना, वो रेंट बढ़िया है। अब तुमसे बात करते करते रियलाइज हो रहा है कि रेंट बढ़िया है, ओनर ठीक है, तो क्या पता किसी को कोई बात पता हो जो मुझे नहीं पता, इसलिए शायद इतने सालों से वो रह रहा है। पर वही उस घर की बाकी सब चीजें ठीक है, और उस घर में उस कमरे में कोई भी और आता है ना। मेरे फादर आए थे लास्ट ईयर, खुद कह रहे थे कि तू मतलब कमरे में क्यों नहीं सोता, बाहर सोता। मैंने कहा छोड़ो, अभी आपको कहाँ इतना पता। अच्छा, उन्हें नहीं पता अभी? नहीं, वो भी उनको ये सब बताऊंगा तो वो फिर मतलब वो थोड़े ज्यादा मानने करने वालों में से हैं। अब तो पता चल जाएगा। अब हाँ ठीक है, सॉरी पापा, टेंशन मत लेना, मतलब सब ठीक है, हॉल में सब ठीक है ना, हॉल में सब बढ़िया है। तो बट या आई डोंट स्लीप इन द बेडरूम, इट्स बीन 9.5 years 10 years क्लोज टू जब से मैं गया हूँ पुणे उस घर में। अच्छा, मुझे एक और चीज बता कि इतने सारे अब लोग कहानियां सुनाते रहते होंगे या भेजते रहते होंगे, और हम भी क्योंकि खुराफाती हैं कि हमें कहानियां चाहिए लोगों से, तो ऐसी कोई कहानी सुनाई कभी किसी ने कि जो लगा हो कि अरे यार ये तो काफी भयंकर हो गया है इस इंसान के साथ, या भयानक हो गया है इस इंसान के साथ? हाँ यार, अब अगेन ये मैं किसी से पूछता नहीं जैसे मैंने कहा, पर एक दिन ऐसी बात उठी थी तो मैं और मेरा दोस्त ऐसी बात कर रहे थे कि एंड मैं आई थिंक ये तब की बात है जब वो मेरे घर आया था पुणे और मैं नई
मैं बाहर सो रहा हूँ और वो एज अ गेस्ट अंदर मेरे कमरे में कंफर्ट में सो रहा है। तो उसके बाद हम ऐसी बात कर रहे थे, तो ही इज अ मुस्लिम गाय एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी स्टोरीज अबाउट लाइक आई थिंक कुछ कहानियां धर्म या आपके कल्चर या ट्रेडिशन में कुछ रूटेड होती हैं कुछ चीज़ें। तो मुझे उसने एक ऐसी किस्सा बताया, वो बिहार से है एंड उसके एक कोई डिस्टेंट नोन फैमिली मेंबर थोड़े दूर हैं, पर इतने भी दूर नहीं है कि इसको एक मतलब अफवाह बोल दिया जाए। कई क्लोज लोग हैं, ओवरलैपिंग लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी है कि मतलब दिस कुड पोटेंशियली बी द केस। तो उन्होंने बताया था कि मतलब जिस गांव में जो जहाँ उसका एक एंसेस्ट्रल विलेज कह लो या जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो वहाँ के एक इमाम थे, इमाम ऐसे मौलवी या इमाम जो हैं, तो उनका वन ऑफ द टास्क ऑफ द इमाम इज के वो सुबह जाके जो सुबह की अजान होती है 4 साढ़े 4 बजे वाली, वो उसको जाके एनेबल करते हैं, वो मॉस्क खोलते हैं, उसमें फिर सारी चीज़ें जो भी उनके रिचुअल होते हैं वो सुबह करते हैं ताकि सुबह की अजान जो है सुनाई जा सके एंड एवरीबडी कैन हैव दैट फ्लेवर। तो उस दिन वो थोड़ा जल्दी उठ गए, वो इमाम जो थे थोड़ा जल्दी उठ गए और वक्त से पहले उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार चले जाते हैं, क्या दिक्कत है। और वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि ऑलरेडी भीड़ लगी हुई है लोगों की, लाइक जो नमाज पढ़ने वाला एरिया है वहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हैंड वॉश वाले जो नल लगे हुए हैं वहाँ पे कुछ लोग हाथ पैर धो रहे हैं, मतलब आप हैंड वॉश करके पैर धो के मुंह धो के आप अंदर जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार ये तो लग ही नहीं रहा कि सुबह के 4:30 बज रहे हैं जहाँ पे मतलब आइडियली जो है मस्जिद बंद होनी चाहिए थी। तो वो वहाँ गए, वो देखे और थोड़े हैरान हो गए, थोड़े वो कि भाई ये होना तो नहीं चाहिए किसी को यहाँ। तो ये वो थोड़ा ऐसे इधर उधर देख रहे थे, सडनली पीछे से उनके पीछे एक व्यक्ति आता है और उनको कहता है कि अभी तेरा टाइम नहीं हुआ, चला जा। तो इनको लगा कि मतलब टाइम, हाँ मतलब क्या ही है कि टाइम नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो अपना करते रहे, वो फिर भी अपना तैयारी करते रहे कि भाई 4:30 बजे या जो भी मॉर्निंग अजान जो है उसकी तैयारी करते रहे। वो बंदा फिर से आया और उन्होंने बोला अभी तेरा टाइम नहीं हुआ है, वापस चला जा। एंड इसके जस्ट लाइक कुछ मिली सेकेंड बाद मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि पीछे से किसी ने उनके सर पे कुछ हिट किया है, जैसे किसी ने मतलब बेलन मारा हो या कुछ समथिंग विच इज नॉन लीथल। उससे उनकी मतलब हाँ मतलब चोट नहीं लगी पर बेहोश हो जाएंगे। इतना किसी ने बस पीछे से ऐसा कुछ तो मारा, या कोई हाथ से मारा या कैसे मारा, जैसे वो बेहोश हो गए, लेकिन उनको चोट नहीं, नुकसान नहीं हुआ। अगली मेमोरी जो उनकी है, जो याददाश्त है उनकी, कि वो उठे हैं और तब लोग आके उनसे पूछ रहे हैं, और वो अपने ऑफिस में जो उनका जो इमाम का जो वहाँ पे ऑफिस था वहाँ पे उठे हैं और लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, आप बड़ी देर से 2-4 घंटे से बेहोश हैं, क्या हो गया। कहते कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ लोग थे, मुझे तो वही यहाँ तक तो लोग थे, मैं उनसे ही बात कर रहा था और बस सडनली अब मुझे ध्यान है मतलब आप लोग कब आए। कहते नहीं यहाँ तो कोई नहीं था, हम जब आए तो सिर्फ आप ही थे यहाँ पे और आप बेहोश पड़े हुए थे इधर। तो इमाम एकदम वो टेंशन में आ गए कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे तो लोग थे। तो इमाम एकदम वो घबरा गए, बौखला गए कि भाई ये क्या हुआ, यहाँ तो लोग तो थे। और जो लोग 2 घंटे 4 घंटे बाद जब पूरा मतलब सनराइज हो गया, सूर्योदय हो गया, दिन खुल गया, तो कह रहे हैं यहाँ तो कोई भी नहीं था जब हम आए, हम कुछ लोग आए, आप अकेले यहाँ बेहोश पड़े हुए थे, हम घबरा गए क्या हो गया। तो मेरे दोस्त ने मुझे बाद में बताया कि मतलब ऐसा बिलीफ, ऐसा माना जाता है कि जैसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही जिन भी होते हैं, और उनका बिल्ट और उनका जो एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग होता है, थोड़े बड़े हट्टे होते हैं हाँ। एंड उनका जो प्रे करने का टाइम होता है वो इंसानों से अलग होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि लाइक क्योंकि वो उस दिन वो जल्दी चले गए, तो मतलब अब आप समझ जाओ, जो बेसिकली वो जिन इसलिए उन्होंने मना किया कि अभी तेरा टाइम नहीं हुआ है। तो जिन वहाँ पे प्रे कर रहे थे एंड कि अभी तेरा टाइम नहीं हुआ है, तू चला जा। वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है यार, ये तो बड़ी अलग सी। हाँ मतलब ये जैसे कुछ जिन वगैरह में जो मतलब ज्यादा, जैसे हम तो देखते हैं जिन या जीनी, तो हम अलादीन की वो स्टोरीज देखते हैं जहाँ पे सब वो एकदम कि इच्छाएं बताइए, हाँ तो इच्छाएं पूरी कर देंगे। पर जैसे ऑनलाइन भी OTT पे अमेरिकन गॉड्स करके
एक शो है, तो मुझे बहुत पसंद आया था। वहाँ भी मैं बहुत इंट्रीग हुआ था इस चीज़ को लेके, और मेरे इस दोस्त ने एक और किस्सा बताया था इसी चीज़ को लेकर। अच्छा, वो क्या किस्सा था? तो वो ऐसा था कि अगेन वही, जैसे जहाँ पे वो बिहार में जहाँ इसके एंसेस्ट्रल लोग जहाँ पे हैं, मतलब फैमिली के लोग हैं, तो वहाँ का किस्सा था कि वहाँ पे एक डॉक्टर थे, वो भी मुस्लिम थे, डॉक्टर थे। तो एक दिन रात हो गई थी, मार्केट वार्केट बंद हो गया, तो अपने क्लिनिक का शटर बंद करके निकलने का, घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वो बंद कर रहे थे क्लिनिक वगैरह, अचानक से एक व्यक्ति स्कूटर पे आता है और उनसे कहता है कि डॉक्टर साहब, ही स्टार्ट्स बेगिंग, मतलब एकदम भीख मांगने लगे, डॉक्टर साहब प्लीज़ चलिए, आपकी बहुत ज़रूरत है हमें। और वहाँ पे वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, वो कहता है कि आप बस चलिए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, लोगों का इलाज करना है। तो अब ये रात का टाइम हो रहा है, ये सोचते हैं कि अरे यार, मतलब अभी कहाँ जाऊँ मैं, किधर, किसके यहाँ, कैसे। पर ठीक है, वो एक डॉक्टर हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है। पर जैसे ही वो मतलब बैठते हैं उनके स्कूटर पे, निकलते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि यार धीरे अब हम शहर से बाहर जा रहे हैं। मतलब शहर भी, मतलब छोटा शहर, मतलब टीयर 2 टीयर 3 टाइप। और ये बात भी पुरानी हुई तो तब तो बात पुरानी है, एक बहुत पुरानी बात है, मतलब ये मॉडर्न डे की बात नहीं है, एज इन लाइक आप कह लीजिए कि 70s 80s की बात होगी। 70s 80s 60s की बात होगी, जहाँ पे ना लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, सड़कें भी कच्ची हैं, तो शहर भी छोटे थे तब। तो शहर का दायरा एकदम खत्म हो जाता है और अचानक से आप जंगल में या बाहर आ जाते हैं। और तब तो 6-7 बजे सब जाके अपना, हाँ, और ये कुछ 7-8 बजे की बात है, तो उस जमाने के हिसाब से तो अंधेरा हो गया भाई, गुप्त अंधेरा हो गया। लोग खा पी के अपना, क्योंकि ना टीवी ना कुछ, पीपल आर, घर पे लोग सो रहे हैं। हाँ टीवी भी नहीं होता था बिल्कुल, ना मोबाइल है ना टीवी है, तो इंसान करेगा क्या, खाएगा, बातचीत करेगा और सो जाएगा। मार्केट वार्केट बंद हुआ, तो ये भी अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे, और शहर एकदम से निकल गया। तो ये एकदम अब घबरा गए कि यार कहाँ लेके जा रहा है ये बंदा, और कोई है नहीं। तो ये किसी तरह, मतलब भगवान का नाम लेते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए, बस अपना चलते गए कि भाई ठीक है, सब ठीक ही होगा, मतलब किसी को ज़रूरत है। तो ये भी अपना फ़र्ज़ निभाने के हिसाब से वो थे कि नहीं यार, ज़रूरत होगी। तो एक बड़ी देर बाद जो है, शहर से थोड़ा दूर कहीं अंधेरे गुप्त एरिया में ये पहुँचते हैं, और वहाँ देखते हैं कि मतलब कई सारे लोग बीमार हैं। बहुत सारे लोग बीमार हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक आदमी बीमार है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, एंड उनको डेस्परेट, मतलब एकदम अब भी ज़रूरत है उनको डॉक्टर की, और अगर मतलब तुरंत, तो ये तड़प रहे हैं। हाँ, और ये भी थोड़ा घबरा गए कि ये क्या हुआ, कि भाई मतलब कुछ सुना नहीं, कुछ करा नहीं, और ये शहर के बाहर कौन अचानक से ये बीच अंधेरे में लोग हैं, जो और इतने सारे लोग क्यों तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, किसी तरह उन्होंने अपने डर को काबू किया, 2-4 अपने जो भी भगवान को याद किया, कैसे किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, लंबी सांस ली, गहरी सांस ली, सबका जितना बेस्ट वो इलाज कर सकते थे वो किया। अब वो सब होने के बाद हो गया, कुछ टाइम लग गया, तो जो स्कूटर पे जो व्यक्ति उनको लेके आया था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पास अभी पैसे नहीं है। तो इनको ज्यादा वो चमका नहीं, इन्होंने कहा भैया अभी हो गया है, मैं तो गुप अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है एकदम, आप मुझे बस छोड़ दीजिए वापस। तो इन्होंने भी ज्यादा सोचा नहीं, ही डिडंट थिंक। तो स्कूटर पे वो व्यक्ति उनको उनके घर पे जो है वापस क्लिनिक पे छोड़ के चला गया। तो जहां से उठाया वहां पे वापस छोड़ के चला गया। अब लेजेंड ये कहता है, कहानी ये कहती है कि अगले दिन जब वो क्लिनिक आए, तो वो अपना क्लिनिक खोल के वो सेट किए वहां बैठे, तो एक क्लिनिक के एक ड्रॉअर में खूब सारे सोने के सिक्के मिले। वो एकदम वो हो गए कि साहब ये कहाँ से आया। अच्छा, अब ये लेजेंड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एज अ डॉक्टर वो उस टाइम पे ज्यादा फीस लेते भी नहीं थे, और उनका थोड़ा एक चैरिटेबल काम ज्यादा होता था। तो अब सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डॉक्टर ज्यादा फीस नहीं मांगता था, जो ह्यूमैनिटेरियन या इंसानियत के नाम पे ज्यादा इलाज करता था, गरीबों से पैसे नहीं लेता था, तो बस मिथ और जो लेजेंड है उस गांव की वो ये है कि आज जो उनका घर है, एकदम बहुत बड़ा घर है, सब कुछ है, परिवार में जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स आई उसके बाद, लेकिन वो लोग ऐसे ज्यादा फीस नहीं लेते, या आज भी मुफ्त में इलाज कराते हैं। तो कोई भी, सबको पता है यार, बिना पैसे लिए या अच्छी खासी फीस लिए आप डॉक्टर हो या कोई भी हो, आप इतना बड़ा घर नहीं बना सकते या इतनी लैविशनेस नहीं रख सकते। तो जो लेजेंड है, जो कहानी है, वो यही है कि वो पैसा आया कहाँ से।
अगर आप आज भी मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, अगर आज भी आप चैरिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अगर आप आज भी पैसे बिल्कुल नाम मात्र ले रहे हैं, तो फिर आप इतना बड़ा वो बनाया कैसे? एंड मोर सो इसके बाद जो 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 किस्सा खत्म कैसे होता है ना, कि जो ओरिजिनल डॉक्टर थे जो रात में इलाज करने गए, तो मानना ये है कि जब वो बिल्कुल अपने आखिरी क्षण में सांस ले रहे थे, तो उनके घर में कोई आया। अगेन द डिस्क्रिप्शन इज बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति आया, इनसे 2 मिनट इनके कान में कुछ बोला, कुछ कह के गया, और वो चला गया, वो घर से चला गया। और तभी जैसे मान लो कि इनके कमरे में जहाँ ये लेटे हुए थे, बिल्कुल अपनी आखिरी पलों की बात है, जहाँ लेटे हुए थे वहां एकदम से एक हवा का झोंका आया, और वो हवा जैसे ही बाहर गई और पर्दे एकदम बाहर की तरफ हुए, उन्होंने देह त्याग दिया। तो मानना जिन लोगों ने देखा करा या जो है वो ये है कि अगेन उस रात में ये जिन थे जो बाहर परेशान थे, जिनको मदद चाहिए थी, और ये उनकी तरफ से बेसिकली ये उनकी तरफ से एक शुक्रिया कहने का एक तरीका था। और बस वही, वो आखिरी बार भी उनको शायद वही शुक्रिया कहने या जो भी एक कुछ था, एंड आफ्टर दैट चले गए। हाँ, मतलब जिनों के लिए तो फरिश्ते की तरह ही हुए वो डॉक्टर। करेक्ट। तो कहानी वही है कि इस तरह से उनके पास जो पैसा या जो भी उनकी जो पिछले कुछ सालों में जो प्रगति हुई है, उसका कारण क्या था। और ये कई मतलब ये मेरा दोस्त बता रहा है, ऐसा नहीं है कि गाँव की कोई पुरानी कि पुरानी एक कथा है, इट्स नॉट अ फोकलोर। वो कह रहा है कि यार मैं जानता हूँ कई लोगों को, और मेरे घर वाले भी कई लोगों को जानते हैं जो उस घर में रहते हैं, और ये बहुत ही मानते हैं सब लोग इसे, इस चीज ये को। बात हाँ, पक्की बात है। हाँ, ये पक्की बात है। हाँ, मतलब जैसे ये वाली जो बात है, हम इन्हें जिन कह रहे हैं, ऐसी कई कहानियां ऐसी भी हैं कि परियों का इलाज किया है लोगों ने, और आपने ऐसे देवताओं का इलाज कर दिया है, जाने अनजाने ऐसे सुपरनैचुरल एंटिटीज का इलाज कर दिया है जिन्हें हम पूजते हैं। तो जिनके हाथ में वो रहता है ना कि हाँ, आपको एक उन्होंने कुछ वरदान दे दिया, आपने साधुओं का कष्ट दूर किया, आपने ये किया, तो आपको वरदान मिलते हैं। और ये सब तो हम चमत्कार में तो बिलीव करते ही है ना, सब लोग के मिरेकल्स होते हैं। तो आई थिंक ये वही वैसी सी ही बात है। बिल्कुल। वो मतलब जब हम मतलब बिल्कुल सही कहा तुमने कि हमारा तो देश ही चमत्कारों का उसमें विश्वास रखने वाला है। तो अगर 1-2 किस्से और ऐसे हो जाएं तो आपका यकीन इन पे और बढ़ जाता है, और आप उसी एहतियात से या उससे जो है आगे कदम लेते हैं। तो बिल्कुल पॉसिबल है। और ये मेरा अच्छा दोस्त है, और मैं मानूंगा कि उसने कहानी नहीं सुनाई है, और वो भी जैसे बता रहे हैं कि उनके घर में भी काफी लोग हैं, तो ये मान्यता है उनके घर की। तो यार मुझे ये नहीं पता कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है, क्या नहीं है। पर एक किस्सा मेरा खुद का है, मतलब आंखों देखी है। आंखों देखी क्या मतलब, मैंने महसूस किया है वो हाथों से। तो ये कुछ मतलब रिसेंट टाइम की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये। मैं अपने एक रिलेटिव के घर में था। हमारे थोड़े दूर के परिजन थे, लेकिन शहर में साथ में आसपास रहते थे, तो थोड़ा आना जाना लगा रहता था। तो कुछ टाइम पहले पता चला था कि उनके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो दोनों की मतलब जो नाना नानी थे, उनके जो वो दोनों एक साथ उनकी मृत्यु हुई थी, नेचुरल डेथ। मतलब शनिवार को जो है नानी ऐसे ही कोलैप्स कर गई, एंड रविवार को सुबह नाना जी ने देह त्याग दिया। तो हम उनके घर गए थे ऐसे कि भाई अब मतलब, और ये कुछ महीनों बाद गए थे हम, कि भाई एक तरह से अपना शोक व्यक्त करने हम ऐसी बातचीत कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जो उनके घर की जो छोटी बेटी है, वो बहुत थोड़ी सहमी हुई सी है, ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रही, और अक्सर वो ऐसी रहती नहीं थी। मतलब एक तरह से मेरी डिस्टेंट कजन हो गई। तो जितना उसको देखा करा समझा है, वो ऐसी अक्सर होती नहीं थी। पर हमने कहा ठीक है, मतलब घर में एक शोक का माहौल है, अभी इस वक्त इस मोमेंट में किसी को जज करना भी सही नहीं है या ज्यादा सोचना नहीं। तो हम अपना उसमें थे कि तभी जो है वहीं हॉल में बैठे बैठे हम लोग बैठे हुए हैं,
और तभी एकदम से वो किसी से बात करने लगती है, जैसे आदमी अपने आप से बात करता है ना, ऐसे खुद से पूछा भाई ऐसा ऐसा। तो हमको लगा कि पता नहीं क्या हुआ, तो इंसान की एक फितरत है कि भाई कहीं से अचानक से आवाज चालू हुई, आपका कान, आपकी नजर वहां गई, आप देख रहे हो, तो अपने आप से बात कर तो रही अपने आप से बात कर रही है, अपने आप से भी बात नहीं कर रही, मतलब एक अपने आप से बात करना अलग होता है, एक होता है कि आपके सामने कोई है और आप उससे बात कर आप रहे हो। उससे बात कर रहे हो, मतलब जो हाँ। शब्द कुछ आ रहे थे, जो एक कन्विक्शन, जो टोन, मतलब ऐसा लग रहा था कॉन्वर्सेशन हो रही है किसी के साथ। हाँ ऐसा लग रहा है कॉन्वर्सेशन हो रही है, मतलब कुछ जो वर्ड्स बोले जा रहे थे वो ये नहीं था कि भाई कि अपने आप को कुछ करे, जैसे देखे मैंने वो इंस्टेंसेस भी कि भाई आप अपने आप को कहते रहते हो ना ऐसे अंदर ही अंदर देख के, ये सामने देख के बात कर कि सामने कोई है, लाइक बिल्कुल ऐसे नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, उधर नहीं, ऐसे नहीं। तो हमको समझ नहीं आया ये क्या हुआ। तो थोड़ी देर बाद वो इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब वहीं पे हॉल में बैठे थोड़ी देर, नहीं नहीं नहीं, एंड देन और ये मतलब कितने टाइम बाद मिल रहे थे छोटी बहन से? काफी सालों बाद मिल रहा था मैं, हाँ। मतलब काफी साल ऐसे बोलूंगा 4-5 साल बाद मिल रहा था। लेकिन आपको फिर भी अंदाजा रहता है सेम शहर में, हाँ मतलब फोन तो फोन आप पे देख बात रहे हो गई, यहाँ सोशल मीडिया हाँ, देख ये लिया, सब ऐसा है वैसा है, सब ठीक चल रहा है, नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ। और लेकिन ये जो घर में जो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स जो उसके नहीं रहे, तो उसके बाद हम पहली बार मिल रहे थे, मैं भी शहर के बाहर रहता हूँ, तो जब आया तो हाँ। गया था मिलने के, भाई ठीक है। और आई थिंक उनकी डेथ हुए करीब 6-7 महीने ही हुए होंगे अभी। तो हम गए थे और हम लोग बस नॉर्मल बैठे हुए थे, ऐसा कोई हंसी मजाक का तो माहौल था नहीं, तो ओवरऑल घर का टोन भी बहुत शांत था। एंड सडनली ये जो है एकदम से ऐसा वो बिहेव करने लगे, और उनको समझ ही नहीं आ रहा, मैं और हम लोग थोड़ा आराम से बैठे हुए हैं, मैं मेरे पेरेंट्स, एंड देन सडनली वो एकदम से और एजिटेट हो गई कि नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि कोई उसको पुश कर रहा है, कोई उसे फिजिकली पकड़ रहा है या कुछ परेशान कर रहा है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि भाई वो अपने आप से बात कर रही है, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे फिजिकल अपीयरेंस में दिखने लगा कि समथिंग, कुछ तो है उसके आसपास जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। और मैं भी एकदम हो गया, अब मेरा ऐसे सिचुएशन में होता है कि भाई अभी आपके घर का मैटर है, अब हम निकल लेते हैं, अब हम क्या करेंगे हरे के। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो मेरे पेरेंट्स हम सबके मुंह से निकले, भाई साहब हम चलते हैं, आप देख लीजिए। आई थिंक हमने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिससे कोई, पर उन लोगों का भी ध्यान वो सब नहीं था, वो भी हमें थोड़ा पार्शियली उनका ध्यान, नहीं नहीं भाई साहब बैठिए बैठिए करे, वो थोड़ी सामाजिक यहाँ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे 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 वो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और उसकी अनइजीनेस बढ़ती जा रही है। और वो बार बार नहीं नहीं तुम चले जाओ, नहीं नहीं तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं मैं देख लूंगी। वो ऐसे करके उसके मतलब वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, बॉडी में इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, फिजिकली दिख रहा है कि किसी चीज से रेजिस्टेंस है, कि कोई उसे पुश कर रहा है और उसकी बॉडी अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। एंड देन एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि वो वहां से, मतलब जो भी सामान वामान, चाय पानी नाश्ता रखा हुआ था, बिल्कुल एग्रेसिव होके वो सब ये क्या है, सब फेंकना चालू कर दिया, हाथ पैर ये वो। एंड और लोग थे वहां पे? हम लोग थे वहां पे, हाँ मतलब। और अब इस मोमेंट पे हम भी थोड़ा घबरा गए, और अब हमको समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से निकल जाएं, ताकि मतलब जो भी कुछ अगर इशू है इनके घर का वो हैंडल कर ले, कि इनको रुक के सपोर्ट करे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, अब धीरे 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 जो है, आप धीरे धीरे भी क्या, मतलब मैं जो धीरे धीरे कह रहा हूँ ना दिव्या, ये हो रहा है 10-15 सेकंड के अंतकाल में हो रहा है। मतलब वो इन द मोमेंट आप जब देखोगे तो आपको लग रहा है कि वो धीरे 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 उसकी आवाज बढ़ रही है, पर ये ऑल हैपनिंग, ये सब कुछ 10-15 सेकंड के खेल में हो रहा है, और हमको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एंड सडनली क्या हो रहा है, उसकी मदर आ रही है, फादर वहीं बैठे हुए हैं, सब लोग उसको काम कि बेटा कोई बात नहीं, क्या हो गया, वो तो समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो गया। अच्छा, उन्होंने भी पहली बार ही देखा है ये? इतना एक्सट्रीम पहली बार देखा उन्होंने, मतलब आई थिंक दे न्यू कि कुछ आई थिंक एपिसोडिक चीजें हो रही हैं। जहां तक मुझे पता था उसको ऐसा कोई एपिलेप्टिक अटैक्स या कुछ और फिट्स वगैरह नहीं आते थे, जहां तक मुझे पता था। पर उनके पेरेंट्स की भी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि दे नो कि समथिंग हैज नॉट बीन राइट। एंड बाद में हमें पता चला था कि पिछले 6-7 महीने से, जब से वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स गुजरे हैं, तब से वो थोड़ी मेलो डाउन हो चुकी है। जो इंसान एकदम खुश मिजाज, दिल खुश, आप जाओ जिसके चेहरे पे कभी एक शिकन नहीं होती थी, वो सडनली धीरे धीरे अपने आप में सिमट गया था। अब हमें पता नहीं था ये सब बातें, पर आज वो सब सुनते हैं तो लगता है इट मेक सेंस, पर उस टाइम पे हम लोग घबरा गए कि क्या हो गया। एंड देन सडनली मैं बगल में था, तो वो एकदम से भागने की, वो वहां से वो वहां हॉल में से एकदम भागने की उसकी कोशिश थी, और वो मेरे से आके एकदम वो चिपक गई, और
और कह रही है कि मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना मेरा, तुम इन सब का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। और एक मैं तो घबरा गया। मैं मतलब आज भी मैं सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। उसकी मदर जो थी वहां रोने लगी, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड अब वो क्योंकि मेरे से चिपक गई तो आई हैड टू डू समथिंग। तो मैं थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि भाई मैं सर पे हाथ रख रहा हूँ, मैं किसी तरह उसको कंफर्ट दे रहा हूँ कि नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं, क्या हो गया, कुछ नहीं। छोटी थी, हाइट में भी छोटी थी, बिल्ट में भी छोटी थी, तो मैं उसको बिल्कुल बहन की तरह अपने ऐसे मतलब वो कर रहा हूँ कि नहीं बेटा क्या हो गया, कुछ नहीं, हम यही है, तो घबरा मत, घबरा मत, नहीं मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, कोई मेरा ध्यान रखो। एंड देन सडनली एकदम से, जो आप पिक्चरों में देखते हो कि इंसान का शरीर एकदम ऐसा हो जाता है कि भाई कोई तो अंदर है, और एकदम से उस मतलब वो ऐसे मेरे को अभी तक उसकी नजरें एकदम ऐसी हैं और वो सिर्फ चिल्ला रही थी। सडनली उसने गर्दन ऐसे ऊपर करी और आंखें रोल बैक हो रही हैं। अब आंखें रोल बैक हो रही हैं और मैं डर गया। मैं कहा भाई ये तो सारा हम हॉरर मूवीज में देखते थे कि जो आप जिसको कहते हो ना कि मतलब वो आत्मा आ जाती है किसी के अंदर या पोजेशन हो जाता है। मैं बहुत डर गया। मैंने कहा भाई ये कुछ सीन है। तो किसी तरह मैंने उसको मतलब, और पूरे टाइम आप देख लो कि बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, उसकी आंखें एकदम रोल बैक कर रही है, हाथ कहीं, पैर कहीं, मतलब बिल्कुल वो अपने वश में नहीं है, ऐसा लग रहा है। वो अपने होश में नहीं है, कोई और ही है ऐसा लग रहा था। देखो इंडिया में हम मान भी बहुत जल्दी लेते हैं, तो इन द मोमेंट ऐसा ही फील आ रहा था कि भाई ये तो कुछ और है। ट्रिगर क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता, पर 15-10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति जो है अपने आप से बात करते करते सडनली मेरे से चिपका हुआ है और एकदम होश खो चुका है। एकदम हाथ पैर इधर उधर चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या है। एक्सट्रीम पावर, मतलब एक्सट्रीम पावर इन द सेंस लाइक आप उसको कुछ भी बोलो, मैं उसको ऐसे गाल पे करके बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि 1 सेकंड के लिए रहेगा आदमी बेहोश हो रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ। और अब आंखें बंद हो रही हैं, आंखें खुल रही हैं तो आंखें रोल बैक हो रही हैं। और मैं कह रहा हूँ भाई हो क्या रहा है, मतलब कोई फिट आ रहा है या क्या रहा है। अब मेरे को ये फर्स्ट एड देने का भी आइडिया नहीं है। अगर ये जेन्युइन मेडिकल केस है तो मुझे ये भी नहीं पता कि इस व्यक्ति को फर्स्ट एड कैसे दें। तो मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि भाई बेहोश मत हो। मैंने जो कुछ इंस्टेंसेस में ऑनलाइन हाँ, पढ़ा कि सोना नहीं है, सोना नहीं है, हाँ। हाँ कि भाई सोना नहीं है, नहीं 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 बेहोश नहीं होना, बेहोश नहीं होना, बेहोश नहीं होना। और उस मोमेंट में मैं भी थोड़ा घबरा गया कि भाई ये मतलब वो कह रही है, बार बार वो कह रही है मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बस अब बस हो गया, मैं जा रही हूँ, तुम ध्यान रख लेना, बस मैं जा रही हूँ। और मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई तू आंखें मत बंद कर, आंखें मत बंद कर। मैं चिल्ला रहा हूँ कि भाई पानी ले आओ, कुछ ले आओ। एंड वहीं पे फिर हमने हॉल में एक दीवान था, गद्दा था, बेड था, तो उस पे फिर उसको लिटाया। एंड बॉडी इज स्टिल शेकिंग, इट इज शेकिंग द वे, मतलब ऐसा नहीं है कि आदमी बस बोल रहा है, पूरा बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है, हाथ पैर कहीं भी उठा के कहीं भी। अब उसके फादर भी आ गए दूसरी साइड से, मैं यहाँ पे हूँ, हम दोनों मतलब वी आर ट्राइंग टू कंफर्ट हर के भाई नहीं हम हैं बेटा, आप घबरा क्यों रहे हो, हम हैं यहाँ पे, बिल्कुल मत डरो, हम हैं। पर वो जैसे कोई सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। और कुछ भी बोल लो, मतलब कुछ भी आप कह लो, कितनी प्यार भरी बातें कर लो, कुछ भी कर लो, आदमी सुन ही नहीं रहा। इंसान सुनने को, और आंखें एकदम रोल बैक हो गई और अचानक से आंखें बंद हो गई, पूरी बंद हो गई, और सडनली बॉडी शेक होना बंद हो गया। और मैं बहुत डर गया भाई, मैं बहुत डर गया उस दिन। मैं बहुत डर गया कि हुआ क्या है पिछले कुछ सेकंड्स में ये। एंड देन अगेन भाई हमारी कोशिश यही थी, क्योंकि अब तक सबके दिमाग में ना शायद ये बात आ गई थी कि क्या हो रहा है। मतलब हम लोग तो बाहर से देख रहे थे एज अ थर्ड पार्टी, लेकिन हम भी समझ रहे थे कि कुछ तो है। एंड हम सबका एक ही डर था कि मतलब एंड ना हो गया हो, कि भाई जो हम पिक्चरों में देखते हैं कि भाई एंड हम सबका बस ये था भाई इसको किसी तरह होश में लाना है। कोई पैर उसके पकड़ के पैर में यहाँ मसल रहा है कि भाई उठ जाए, पानी लेके आ रहे हैं, छींटे डाल रहे हैं, पर कम से कम नहीं तो 10-15 सेकंड तक उसकी आंखें नहीं खुली, बॉडी एकदम मतलब बेड पे नाउ एकदम स्टिल। तो फ्रॉम वेरी हाइपर एक्टिव नाउ एकदम वो स्टिल हो गई, सांस भी नहीं, कुछ नहीं मतलब सांस वांस चल रही है लेकिन ऐसा हाफ नहीं रहा इंसान। जैसे होता है ना कि एकदम से अगर आप हाइपर एक्टिव मोड में और सडनली आप एकदम जीरो हो जाओ, तो ये क्या हुआ, लाइक हुआ क्या ना, मतलब आप एकदम ढीले पड़ गए और हाथ वाथ फिर हम उठा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि देयर इज नथिंग इनसाइड। जब आप किसी मृतक, किसी एक अनकॉन्शियस वे में किसी या किसी मृत्यु हुई होती है किसी इंसान की, तो जब आप उसके हाथ उठाते हैं तो वो आपको पता चल जाता है ना, जान नहीं है उनमें,
वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं वजन से। और ये बिल्कुल कुछ मतलब आप एकदम हाइपर एक्टिव थे और सडनली आप बिल्कुल ऐसे स्टेट में चले गए कि जैसे ऑफ कर दिया हो किसी ने आपको, ऑफ कर दिया किसी ने आपको एंड डन। तो पंखा जैसे धीरे धीरे बंद होता है वैसे नहीं था, इमीडिएटली जैसे बल्ब चालू हुआ बल्ब बंद हुआ। और बहुत डर गया भाई, मैं बहुत डरा। मेरे हाथ में ये सब हो रहा है, मैं और उसके फादर सामने हैं और उसके फादर मेरे को देख के एकदम से बोलते हैं कि आई थिंक अब वो लोग चले गए। मैंने कहा सॉरी बेटा, आई थिंक अब वो लोग चले गए। तो क्योंकि उसका लगाव अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत ही ज्यादा था, उसका लगाव बहुत ज्यादा था, इस किस्से के बाद धीरे धीरे एक नॉर्मल सी आने लगी। उसका जो धीरे धीरे जो एक खुश मिजाज स्वभाव था, हंसना खेलना, क्योंकि थ्रू आउट द लास्ट पिछले 6-7 महीनों से अपने आप में वो सिमटती जा रही थी, जो उसका स्वभाव नहीं है। वो बिल्कुल खेलने वाली, हंसने खेलने वाली, लोगों से मिलने वाली, खाना पीना खाने वाली। वो धीरे धीरे मुझे भूख नहीं लग रही, कोई अगर कुछ कहते तो मुझसे बात मत करो, इरिटेशन हो जाना, लोगों को पुश बैक करना, धक्का देना, फिजिकल होना, चिल्लाना, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो ये एक ऐसा किस्सा हुआ और उसके बाद जैसे वो एकदम लेट गई और अब हम घबरा गए, लेकिन थैंकफुली तो उसने एक ठसका लिया, खांसी का एक ठसका आया उसको, एंड देन शी थोड़ा सा धीरे धीरे वो उठी, खांसी आ रही है तो हमने उसको उठाया वापस कि भाई अच्छा खांसी आ रही है, पानी वानी पिलाया, एंड देन शी वाज ओके। ओके। पर ओके से मैं, ओके का क्या मतलब है ना दिव्य, ओके तो ये नहीं है कि उठ के साहब एकदम नथिंग हैपेंड। इट्स लाइक जब आप किसी इंसान को एक बहुत ही गहरी नींद से उठाते हैं और वो 1 सेकंड के लिए कहता है ना कि अरे कहाँ हूं मैं, इतनी देर सो गया था, अरे पहचान नहीं पा रहा अपने आप को, उसको 2 सेकंड लग रहे हैं होशो आवाज में आने के लिए कि मैं कहाँ हूं, किधर हूं। यू कुड सी दैट ऑन हर फेस कि भाई 2 सेकंड लग रहा है, कुछ याद नहीं था उन्हें। नहीं। तो बस मतलब वही हो गया था कि अब वो इंसान एकदम ऐसे स्टेट में उठा कि उसको पता ही नहीं कहाँ हूँ, दिन है रात है, तो उसको आंखें एकदम एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। जैसे आप गहरी नींद से उठे हैं या फिर आप एक अंधेरे कमरे में अचानक से चले गए, यू आर नॉट योर सेल्फ फॉर दैट मिनट, यू आर ट्राइंग टू रिकलेक्ट, आप कोशिश कर रहे हैं। वो दिख रहा था उसकी आई एक्सप्रेशन से कि कोशिश कर रही है वो देखने की वो कौन है। एंड देन पीछे से पेरेंट्स आए, बहुत लोग आए, तो वो बोले नहीं बेटा सब ठीक है। उसको फेमिलियर फेस देख के फिर थोड़ा अच्छा लगा, 1-2 जोक मारे तुम मूड को सही करने के लिए, तो उस पर वो हंसी भी। एंड पर मैं जैसे वो चीज देख रहा था, मतलब जितना भी आज तक सुना है करा है वो दूसरे का ही है या फिक्शन है, कहानियों में सुना है, पर उस दिन मेरे को लगा कि कुछ तो था, कुछ उसे याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं उसे था। नहीं याद। वो उस किस्से के बाद फिर बाद में जब ये सब हुआ तो फिर हम उसके पेरेंट्स से बात कर रहे थे ऐसे ही कि भाई क्या है, सब ठीक है। तो उन्होंने भी बताया कि मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इंसान एकदम ऐसा बंद कैसे हो सकता है। तो इनिशियली उनको लगा कि भाई अब घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो बहुत ही नॉर्मल एक रिस्पॉन्स है किसी इंसान का कि वो घबरा जाता है। अक्सर लोग मौत से घबरा जाते हैं, घर में आपका कोई इतना करीबी है चला जाता है। तो इनिशियली इनको वही लगा कि इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू दैट, एंड मे बी थोड़ा सपोर्ट करने से, थोड़ा थेरेपी लेने से या मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने से शायद थोड़ा सही रहेगा। उन्होंने ये भी सोचा कि भाई थोड़ा टाइम दे देते हैं आपको, कोई बात नहीं आप टाइम ले लो। पर प्रॉब्लम थोड़ी उनको बड़की तब लगने लगी जब ऑडिटरी हैलुसिनेशंस जैसे बोलते हैं, बेसिकली वही जो अपने आप से बात कर रही है, तो वो सिर्फ वैसे वैसे नहीं था कि वहां बैठी हुई थी। उसके पेरेंट्स बता रहे थे कि रात में जैसे वो सो रही है तो अचानक से उसकी आंखें एकदम खुलेगी, उठ के एकदम बैठेगी और कमरे के एक कोने में देख के बात करेगी, नहीं 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 तुम वहां चले जाओ, नहीं चलो नहीं, वहां उधर एक ही कोने में। तो फिर तो इनिशियली लगा कि बुरे सपने होंगे, हर आदमी इंसान की वो एक
फितरत है ना कि वो ढूंढता है कि क्या कारण है और फिर उनको साइड करता जाता है। पर ये फ्रीक्वेंटली होने लगा, बैठी हुई है तो अपने आप में बात कर रही है, रात में सो के कह रही है कि साहब मुझे डर लग रहा है, वो यहाँ पे है, मुझे डर लग रहा है। तो पहले बात कर रही है, बात करती है और फिर खुद ही डर जाती है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था, वो बात कर रही है तो एक एक पार्ट उसका ऐसा लग रहा है, लाइक जो ईरीनेस की जो फीलिंग होती है ना, एकदम जो डर वाली है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग, ये है कि उस मोमेंट में भी मैं जो उसको हाथ में पकड़े हुए था तो मुझे सेंस हो रहा था कि इसमें दो इंसान है। और वो महसूस की जा सकती है वो बात सर। क्योंकि जब आदमी जो बोल रहा है ना, वो अगर आप पकड़ो, आप वो सुनो ना, तो एक एक जो टोन और एक जो बातें थी वो जो है वो थी, और दूसरा कोई और था जो बार बार ये कह रहा था ना कि मैं हम जा रहे हैं, मैं चले जाऊंगी, मेरा ध्यान रखना। कोई ऐसा वो नहीं था कि आवाज बदल गई थी, लेकिन वो वर्ड्स उसके नहीं है, वो वर्ड्स आपको समझ आ जाते हैं कि यार ये इंसान तो ऐसे बात ही नहीं करता, वो इस टोन में या इन शब्दों को यूज करके बात ही नहीं करता। तो और आप वो स्विच एकदम से देख सकते हो कि मेरे को कोई बोल रहा है, मेरे को कोई बुला रहा है। वो घबराहट जो है वो उसकी अंदर की थी कि भाई somebody, कोई उसको पीछे से पुश कर रहा है, कोई फोर्स कर रहा है। उसको फील होता था जब वो रात में भी उठ के बोलती थी, तो मतलब उसके पेरेंट्स यही कहते थे कि भाई उसको ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास है जो उसे पुश कर रहा है और वो नहीं करना चाहती। और लेकिन वो क्या करे, लाइक वो जबरदस्ती उससे बात करते हैं तो उससे बात करनी पड़ रही, क्योंकि वो एक पॉइंट के बाद उसे दिखने भी लगे थे। तो इनिशियली जब कुछ साइकोलॉजिस्ट के साथ चेकअप वगैरह करवाया तो उन्होंने तो कह दिया साहब ये तो मतलब बड़े बड़े फैंसी साइंटिफिक वर्ड दे दिए, पर इनके पेरेंट्स को जैसे वो भाया नहीं, उनको लग रहा था कि कुछ और है। तो इन्होंने इधर उधर से भी और चेकअप्स कराए अपने थोड़े लोग ढूंढ के जो इस एरिया में रहते हैं, पर कुछ हुआ नहीं। उससे पहले ही ये एपिसोड हो गया, इवन बिफोर, मतलब यहाँ तक बात चल रही थी कि साहब बनारस में जाएंगे या किसी फलाने शहर में जाके इलाज कराएंगे। क्योंकि जब आपका जो फिजिकल आपके सामने जब वो आपको सब फेल होता हुआ दिखता है तो आपको काल्पनिक चीजों पे ही फिर आप जाते हो, राइट। हम मतलब उतने तो हम साइंटिफिकली ड्रिवन है नहीं कि हमारा थॉट वहां ना जाए। और मतलब वो सब यही सोचते हैं ना हर्जी क्या है, हर्ज क्या है, हाँ, हार्म ही क्या है, देयर इज नो हार्म। लेकिन वो सब आई थिंक वो सब उन्होंने प्लान कर रखा था, लेकिन उससे पहले ही ये उस दिन वो किस्सा हो गया। और थैंकफुली उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर हो गई। तो मेरे फादर को उसके फादर यही बता रहे थे कि उनको यही लग रहा था कि वो जैसे लोग कहते हैं ना कि 12वीं 13वीं का जो एटलीस्ट हिंदू धर्म में जो मान्यता है कि भाई सोल डिपार्ट उस दिन होता है, आत्मा उस दिन मोक्ष की तरफ जाती है, और कुछ आत्माएं अटक जाती हैं या किसी कारणवश रह जाती हैं या जो भी है। तो जो उसने उस दिन कहा कि मैं जा रही हूँ, मेरा ध्यान रखना, वो और उसके बाद एकदम से वो शांत हो गई। तो कहीं ना कहीं उन परिवार में बिलीफ ये बना कि भाई दे एक्चुअली लेफ्ट दैट डे, मतलब अपने देहांत के 6-7 महीने बाद एक्चुअल में वो उस दिन, और क्योंकि उससे उनका इतना स्नेह था, इतना प्यार था, तो अब वो क्यों रुके क्या रुके पता नहीं, पर दे लेफ्ट, मतलब उन्होंने ये दुनिया उस दिन छोड़ी थी। तो ये तो मतलब उससे पहले शायद चीजों को मैं भी ज्यादा सोचता करता नहीं था, पर जब मेरे सामने हुआ एकदम वो हुआ और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन समझ ही नहीं आ रही थी। और अब वो ठीक है। अभी ठीक है, मतलब अभी एटलीस्ट वो हेलुसिनेशंस नहीं हो रहे या ऐसा कोई, वो इसलिए और एक ना आपका वो बन जाता है कि यार हाँ, क्या ऐसा क्या स्विच हुआ कि या तो होता और बीमारी थी या प्रॉब्लम थी तो कंटिन्यू करती, करेक्ट, ऐसा क्या स्विच हो गया? तो उसके बाद से फिर वो ऐसा है कि अभी आप मतलब वो घर वालों से भी बचो तो वो वैसे सहमी हुई डरी हुई नहीं बहुत नॉर्मल। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से नॉर्मल, पर विद इन मैंने कहा ना वो आदमी गहरी नींद से सो के उठा। हाँ। इमेजिन करो अब तुम्हें 2 दिन लग रहे हैं नींद से वापस आके होशो हवा संभालने में, तो लेकिन अब तुम ठीक हो, अभी तुम उस नींद में नहीं हो या तो कोई तुम्हें पकड़ के नहीं रखा, तुम्हारा मेंटल फ्रेम वैसा नहीं है। स्टिल की बड़ी किस्से कहानियां होते हैं, इनफैक्ट का तो कुछ ऐसे मैंने सुना है उड़ता उड़ता कि है भी कोई एक किस्सा की हॉरर स्टोरी वहां पे है। बॉयज हॉस्टल में है या गर्ल्स हॉस्टल में कुछ शायद? नहीं है यार, हॉस्टल के किस्से भी हैं डेफिनेटली। तो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज मुझे याद है जब
हम एक दूसरे कॉलेज में गए थे, वही टेक फेस्ट होता है तो आपकी पूरी टीम जाती है, तो यहाँ से पूरा एक कल्चरल एक्सचेंज वहाँ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हमें वहाँ पे हॉस्टल से, तो हॉस्टल्स में रुकाया था, और वो कॉलेज भी बहुत पुराना था और जंगलों के बीच में कॉलेज था, तो बारिश वारिश बहुत होती थी, तो आपको वो दिखता था कि कॉलेज की दीवारों पे काई चिपकी हुई है, बड़े पुराना एकदम सेटिंग आपको दिख रहा है। और हम अपना काम वाम खत्म करके आए, रात में वहीं कॉलेज में बैठ के चिल्ल मारते थे। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी हम बैठे हुए थे, ऐसे ही नीचे टपरी जो आसपास थी, कॉलेज कैंटीन वगैरह पे बैठे हुए थे। तो हम कह रहे हैं यार बड़ा अच्छा कॉलेज है तुम्हारा, ये वो पुराना है पर अच्छा है। कहते तुम्हें पता है यहाँ की हिस्ट्री क्या है? हमने कहा हिस्ट्री? कहते तुम्हें पता है कि, कहते तुम्हें पता है कि ये पहले मतलब गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब फिर गर्ल्स क्यों नहीं है यहाँ पे? लाइक कहते नहीं, यहाँ पे पहले गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, और तुम आए होगे नीचे तो तुमने देखा होगा कि बेसमेंट में कोई फ्लोर नहीं है, लेकिन सीढ़ियां बेसमेंट में जा रही हैं, मतलब ऐसा तुम्हें लगेगा कि दिख रहा है। हमने कहा हाँ, मतलब अभी इतना तो हमने कोई मतलब छानबीन नहीं करी थी, पर यू कुड सी, हमें दिख रहा था कि यार ये मतलब कुछ नीचे कुछ तो है, क्योंकि आपको पता चल जाता ना, अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे कोई चीज बनी होती है तो बिल्डिंग वहां से स्टार्ट होती है, लेकिन आपको अब दिख रहा है कि जो जो जहाँ पे फ्लोर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे घास है, जो कॉलेज के हॉस्टल के बीच में जो वरांडा है उसकी घास है, वो थोड़ी नीचे की तरफ है। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा ऑड सा लग रहा था, पर मैंने कहा यार हम कहाँ इतना सब सोचेंगे करेंगे। तो वहाँ के जो बच्चे बैठे हुए थे, फिर उन्होंने बताया कि पहले ये गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे बेसमेंट में एक फ्लोर हुआ करता था, और वो बेसमेंट का फ्लोर था, और पहले बच्चों को मतलब लड़कियों को वो रूम्स अलॉट होते थे। लेकिन अब क्योंकि वो कॉलेज कई साल पुराना था, लाइक 60s 40s में बना था वो, तो उस टाइम पे कहीं समवेयर इन मिड 70s बहुत सारी लड़कियों ने कंप्लेंट करी कि रात में हमें कुछ दिख रहा है यहाँ बेसमेंट में। तो उनको ऐसा दिखता है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम जब रात में सो रहे हैं, या पहले तो कंप्यूटर कुछ होता नहीं था कि आप रात भर जगें, तो उस टाइम की बात थी कि भाई हम जब सो रहे हैं, तो हम जब कभी मान लो रात में निकलते हैं वाटर कूलर की तरफ पानी भरने, या जैसे वैसे बाहर निकलते हैं, तो हमें कोई घूमता हुआ दिखता है, बेसमेंट में घूमता हुआ दिखता है। तो जो ऊपर रह रही थी लड़कियां, ऊपर के फ्लोर पे 3 माले थे, तो बेसमेंट प्लस 3, तो ऊपर की लड़कियों ने कहा हमें कुछ नीचे घूमता हुआ दिख रहा है। नीचे की लड़कियों ने कहा कि हमारे को कभी कभार ऐसे लगता है कि कोई खटखटा के हमारा दरवाजा चला गया। जो बेसमेंट में रह रही हैं वो कह रही हैं कि कोई खटखटा के निकल जाता है। जो ऊपर रह रही हूँ कह रही है हमें कोई नीचे दिख रहा है घूमता हुआ, पर हम जब ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं। और अब सीसीटीवी कैमरा वगैरह ऐसा कुछ तो था नहीं उस टाइम पे टू चेक, पर ये फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई, और एक दिन एक लड़की ने अपनी जान दी थी। ओके। तो उसके बाद वैसे ही माहौल थोड़ा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा था। एंड उसके लेकिन क्या है ना कि ये सब चीजें मतलब कॉलेज में हो जाती हैं, अक्सर चलता रहता है, स्ट्रेस का माहौल है, बहुत कुछ है, तो शायद किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन चीजों को। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 2 लोग घूमते हुए दिख रहे हैं। नॉकिंग की आवाज अभी भी आ रही है कि भाई कोई खटखटा रहा है, लेकिन जो दिख रहे हैं लोग, वो 2 लोग दिख रहे हैं, और लेडी लाइक दिख रहा है। लेडी लाइक दिख रहे हैं। क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल था तो वो फिगर जो उन्हें दिख रहा है वो लड़की जैसा फिगर दिख रहा है, मतलब लंबे बाल हो गए थोड़े उस तरह से। तो इसलिए जो ऊपर से जो लड़कियां जिनको दिख रहा था उन्होंने कभी अलार्म रेज नहीं किया। भाई कोई लड़का होता है या कोई मर्द होता तो उनको लगता भी ये कहाँ से आ गया, उन्हें लगा होगी कोई लड़की नॉर्मल रात में अपना बैठी है कर रही है। पर जब ये होने लगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर कॉलेज वालों ने मतलब इस चीज को कहा कि भैया ये, क्योंकि लोगों ने वो रूम्स नीचे लेना बंद कर दिए, क्योंकि जो भी आता था नया आदमी उसके सीनियर्स कॉलेज में बोल देते थे कि साहब तुम तो यहाँ रह रहे हो, यहाँ तो ये है वो है, तो वो डर जाते थे, तो वो कहते साहब हमको नीचे नहीं चाहिए। इवेंचुअली हालात इतने खराब हो गए कि डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने सारे रूम्स बंद कर दिए कि भाई नीचे अब किसी को मिलेगा नहीं। तो बेसमेंट एग्जिस्ट कर रहा है पर सारे कमरे बंद कर दिए, नीचे मिलेगा नहीं, ताले लगा रखे हैं। और एक दिन प्रॉब्लम कुछ सालों में हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं कि 2-2 महीने में हो रहा है, ओवर द इयर्स। अब क्या हो रहा है कि वो ताले लग गए तो लोगों को अब दरवाजे पे ताले बजने की आवाज आ गई है कि जैसे ताला भिड़ते जा रहा है कुंडी से। तो रात में लोग सो रहे हैं और कभी एक दरवाजे की कभी 2 दरवाजे की ऐसे अब कुंडी हिलती हुई नॉकिंग स्टार्ट हो रही है, वो ताला ऐसे टकरा रहा है तो लोहे की आवाज आ रही है, वो बजने की आवाज आ रही है। पहले लोगों को लगा होगा ठीक है भाई तेज हवा का झोंका है कुछ है,
पर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। जब मौसम एकदम बढ़िया भी है, सब ठीक है, अच्छी सुहानी रात है, तब भी ये हो रहा था। कॉलेज वालों ने कहा भैया खत्म। वो आए एक दिन, बुलडोजर ट्रक भर के लाए, पूरे फ्लोर में सीमेंट डाल के बंदी कर दिया उसे। तो इसलिए वो सीनियर ने कहा कि इसलिए जो तुमको लग रहा है ना कि घास बड़ी अजीब जगह से स्टार्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है नीचे कुछ है, तो तुम्हारे हॉस्टल के नीचे था वो, अभी भी है रादर, लेकिन उसको पूरा बंद कर दिया, उसको पैक कर दिया है। और तुम देखोगे कि जो सीढ़ियां हैं अब उसको भी बंद कर दिया ना, मतलब दीवार बना रही है, लेकिन आपको दिखता है कि वो सीढ़ी की जो मुंडेरी है वो ऐसे घूम रही है। मतलब कैसे बताऊं मैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वो वहां से शुरू नहीं हुई। अगर ग्राउंड फ्लोर होता है तो सीढ़ी की जो वो मुंडेरी होती है जिसको पकड़ के आप ऊपर जाते हैं, वो शुरू एक अलग तरीके से होती है, उसका एक पिलर होता है बड़ा डिजाइनर सा, वो घूम रही है। तो वो पूरा उन्होंने वहां पे सीमेंट करके पैच करके बंद कर दिया। और उसके बाद फिर हमने कहा कि फटाफट ये कल्चरल एक्सचेंज खत्म हुआ, हम अपने कॉलेज वापस जाए। कहाँ आ गए, क्या है, हाँ क्या सब। तो खैर अगेन वही, वो उस टाइम पे एड्रेनलिन रश में आप सब कर देते हो, पर क्योंकि तुमने कॉलेज और हॉस्टल का जिक्र किया तो मैंने कहा पहली और आखिरी बार मैं किसी कॉलेज में गया जहाँ पे वो था, मैं कहा भाई वापस घर आ जाते हैं। ये ऑडियंस को हमें जरूर पता होगा ये कौन से कॉलेज की बात हो रही है, तो कमेंट करके बताना कि कौन सी बात है, कौन सी जगह है। बड़े मजेदार किस्से कहानियां सुनाए यार अभय, मजा आ गया मुझे तो। एंड आई एम श्योर खूनी मंडे की पूरी ऑडियंस को भी मजा आया होगा। आप लोग अभय को फॉलो करो, इंस्टाग्राम है अभय का, अभय महेश्वरी, उसका हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इनका पॉडकास्ट लाल चश्मा जरूर फॉलो करना, आप सुनोगे ना कहानी दिल को छू जाएगा और एक प्यारी सी स्माइल आएगी। तो फॉलो अभय नाउ, आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच अभय, ऐसे ही आते रहो और हॉरर स्टोरीज कलेक्ट करो और फिर हमारे खूनी मंडे पे आते रहो और कहानियां सब। नहीं बिल्कुल, और क्या, अब अगली कहानी आएगी दिव्य या अगला किस्सा जो मुझे चमकेगा तो बिल्कुल यहीं आके उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी एहसास हो रहा है शायद मुझे घर बदल लेना चाहिए इतने टाइम बाद। अब कमेंट्स में पता चल जाएगा, और लोग जब कमेंट्स करेंगे आई थिंक तब हमें पता चल जाएगा घर बदलने कितना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अभय महेश्वरी को जल्दी से उनके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और हाँ, अभय से मिलने के लिए, लाइव हॉरर स्टोरी टेलिंग अटेंड करने के लिए जल्दी से हॉरर कॉन के टिकट्स बुक करा लो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। दोस्तों, पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे। तो आओ हॉरर कॉन में 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला दिल्ली में। और दोस्तों, हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट।